तो मेरे को ना एक लड़की ने कांटेक्ट किया था, वो मुस्लिम लड़की थी। तो वो मेरे से बोलती थी कि आप मेरे को बहुत अच्छे लगते हो, जो कि मतलब बड़ा ही नहीं करूँगा, विच वॉज वेरी नॉर्मल मेरे लिए। बहुत मैसेज आते थे मेरे पास में, तो मेरी उससे नॉर्मल बात होती थी, हल्की फुल्की। मुस्लिम लड़की थी वो। लेकिन फिर उसने पता है एक दिन मेरे को बताया कि मैं ना आपसे ज़्यादा बात नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे साथ ना एक आत्मा रहती है जो कि बहुत नाराज़ हो जाती है जब मैं आपसे बात करती हूँ। तो मुझे लगा वैसे ही फेंक रही होगी, मजाक वजाक कर रही होगी। लेकिन फिर थोड़ा सा और बातें बढ़ी तो उसने बताया कि वो जो ना किसी ज़माने में मुगलों की सेना में कोई बड़ा वो हुआ करता था, उनका सेनापति टाइप, और 400-500 साल पहले उसकी डेथ हुई थी और वो तब से भटक रहा था, और वो अब मेरे साथ में रहता है वो। लेकिन वो मेरे को पसंद करता है, लेकिन वो मेरे साथ में कुछ भी गलत नहीं करता, लेकिन वो मेरे को किसी और से बात भी नहीं करने देता। तो अब मैं आपको बताऊं सुनील भाई, हालांकि मेरी उससे इतनी इस लेवल पे बात नहीं होती थी, पर्सनल एक रोमांटिक लेवल पे बात नहीं होती थी, क्योंकि मैं खुद एक मैरिड इंसान हूँ। और तो लेकिन जब भी मेरी बात होती थी ना, आप यकीन नहीं मानोगे, उसी रात को मेरे को डरावने सपने आ जाते थे, जैसे कि मैं कुछ भी मतलब मैं कुछ बहुत ही गलत कर रहा हूँ, इस टाइप के मेरे को सपने आते थे। और वो लड़की, मैं उससे ज़्यादा कुछ पूछता था ना तो भी वो लिमिटेड ही जवाब दिया करती थी उनके, लेकिन वो इस बात पे कंसिस्टेंट रहती थी कि भाई मैं आपको पसंद करती हूँ। लेकिन फिर ऐसे पसंद का क्या अचार डाल रहा है कि भाई मेरी जान पे कुछ बात बनाया या उसके, हाँ, तो वो सब तो कुछ ऐसा चाहिए नहीं था। तो एक पॉइंट के बाद फिर मैंने उसको ब्लॉक ही मार दिया था फिर। तो पता नहीं आज की डेट में वो कहाँ है, वो भूत भी उसके साथ में है या नहीं है। तो इस टाइप की चीज़ें भी हुई हैं। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी है, ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है, लेकिन उससे कुछ चीज़ें समझ में आती हैं कि जो दूसरी दुनिया है वहाँ पे किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। ये स्टोरी मेरे को मध्य प्रदेश से मेरे एक व्यूवर ने भेजी थी। तो हालांकि बहुत से शहरी व्यूवर्स को ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि नहीं ऐसे थोड़ा ना कुछ होता है, लेकिन जो गांव में रहने वाले हैं वो इस बात को समझेंगे कि वहाँ पे ना एक परिवार था और उन लोगों का काम था, दूध और दही वगैरह का काम हुआ करता था उनका। प्रॉपर डेयरी नहीं थी, गांव में छोटा मोटा काम था उनका, अपना दूध बेचने का और घी भी निकालने का, फिर घी को बेचने का, इसी से उनका घर चलता था। तो उनका एक लड़का था, उसकी शादी हुई थी तब नई नई। तो शादी के बाद उसकी बहू आई, तो बहू भी अपना वही काम करने लगी, दूध का और घी वी का। तो एक दिन क्या हुआ, काम करते करते उनका जो वो कनस्तर था, 10 किलो घी का कनस्तर, वो उस बहू से गिर गया। वो सारा घी उसे मतलब वेस्ट हो गया, ज़मीन पे चला गया। और इस बात से वो बहू इतना डर गई कि उसने सुसाइड कर लिया, मतलब सिर्फ इस बात से। हालांकि जैसे मैंने बताया ना, बहुत लोगों को अजीब लगे कि इतनी सी बात पे थोड़ा ना कोई सुसाइड करता, लेकिन बहुएं गाँव में बहुत डरती हैं। हाँ, तो वो इतना डर गई कि यार मैं कैसे जवाब दूंगी अपनी सास को, ससुर को और घर वालों को कैसे बोलूंगी, वो मेरे को डांटेंगे। तो उसने पंखे से लटक लिया। लेकिन बाई चांस जब वो पंखे से लटकी हुई थी ना, तो सामने खिड़की से आस पड़ोस में किसी ने उसको देख लिया लटक रही है और उसको बचा लिया। मौत तक पहुंची वो, लेकिन मौत से फिर वापस आ गई, जिंदा बच गई। फिर उसकी सास ने भी उसका समझाया कि तू ऐसा क्यों कर रही थी, कोई बात नहीं, गिर गया तो गिर गया। घर वालों ने भी ज़्यादा कुछ इशू बनाया नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ, उस दिन के बाद से उस बहू को ये होने लग गया कि जब भी वो सोती ना रात में या घर में अकेली होती, तो उसको आवाज़ें आती दूसरी तरफ से, मतलब जो दुनिया हम देख नहीं पाते ना, उस दुनिया से आवाज़ें आती। वो उसको बुलाते कि तू रुक क्यों गई, तू हमारे पास आ, हमें तेरी ज़रूरत है, इस तरीके से। और ये बात अपनी वो सास को भी बताते कि मुझे ऐसे ऐसे जो है आवाज़ें आती हैं। दिखाई नहीं देता था, सिर्फ आवाज़ें आती थी रात में सोते वक्त, अंधेरे में, दिन में भी जब भी वो अकेली होती थी। उसको मतलब इस तरीके की, जैसे बहुत से लोग उसको अपने पास में बुला रहे हैं, इस तरीके की आवाज़ें आती हैं। और एक पॉइंट के बाद वो बहू इतनी परेशान हो गई इन सब चीज़ों से कि उसने फिर वाकई में ही सुसाइड ही कर लिया फिर 15-20 दिन बाद। और इस बीच में वो सब आवाज़ें उसको सुनाई देती थी। लेकिन फिर जो सेकंड उसने सुसाइड किया, इस बार उसकी वाकई में फिर डेथ हो गई। तो जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी ना फर्स्ट टाइम, तो मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि यार एक दुनिया सच में है जो कि हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उन लोगों को हम दिखाई देते हैं। और वो उस दिन मेरे ख्याल से ऐसा हुआ होगा कि वो उस दुनिया को टच करके वापस आ गई थी, क्योंकि
बच गई थी वो, अगर कुछ सेकंड्स और लेट हो जाते तो हो सकता है वो मर ही जाती, उसी दुनिया में पहुंच जाती। तो उसने टच करके वहां पे आया और उस दुनिया के लोगों ने उसको देख लिया। तो शायद वो किसी तरह से उन लोगों का कांटेक्ट हो गया होगा इसके साथ में, इसलिए वो बार बार उसको बुला रहे थे। तो मेरे ख्याल से तो यही रहा होगा इस स्टोरी में। तो ये स्टोरी थी सुनील पुरी। अगला किस्सा ये एक मेरे दोस्त के साथ हुआ था, मतलब मैंने खुद ही देखा था। अच्छा, ये आपकी आंखों देखी कह सकते हैं। आंखों देखी है। वो दोस्त अब नहीं रहा, ओह सॉरी। लेकिन बात बात में ही ये भी इसी तरीके चैलेंज टाइप में ही था। ये मतलब कि मैं जगह का तो नाम नहीं बताऊंगा। नहीं, वो मैं अपने चैनल पे एंडोर्स भी नहीं करता। जगह और नाम बदले हुए जो हैं वो लिए जाते हैं, चिंता की जो बात। मेरा घर है, घर से करीब आधा या 300 या 400 मीटर आधे अंदर किलोमीटर ही, के हाँ, दायरे में। कब्रिस्तान पड़ता है जो ये मुस्लिम का मुस्लिम्स है। का। हाँ, तो जो कब्रिस्तान है वो करीब 400 कह रहा हूँ, 4 से 5 किलोमीटर के राउंड में है। बहुत बड़ा है ये तो। बहुत बड़ा है। 4 से 5 मतलब किलोमीटर जो कहने की हम बात लोग का होती है। एरिया है, जो पीछे साइड हम लोग को पड़ता है, वो मुस्लिम बस्ती है। तो जो भी वहाँ पे डेथ होती है तो वही कब्रिस्तान में लाके वहाँ पे दफनाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, रात के करीब हम लोग सब मोहल्ले के जो दोस्त थे सब मिल के वहाँ पे हम लोग खेलते थे। कभी गिल्ली डंडा हो गया या कब्रिस्तान में ही। वो तो दिन के समय में तो कुछ चहल पहल होती है, कुछ ऐसा होता नहीं है। दिन के ही समय में हम लोग स्कूल से आए, स्कूल से सब लोग दोस्त इकट्ठा हो जाए और कभी गिल्ली डंडा हो गए, कंचा जिसे गोली कहते हैं बंटे। उसे, हाँ, उसे भी खेलते थे। तो एक दिन क्या हुआ, दोपहर के टाइम दोस्त, मैं था, मेरा दोस्त था और 2-3 लोग और थे। वहाँ पे हम लोग गिल्ली डंडा ही खेल रहे थे। तो जब हम लोग गिल्ली मारे तो कब्र, एक मतलब कि जैसे किसी बड़े लोग का कब्र था, वो बढ़िया सजाया गया था और काफ़ी पुराना, करीब 70-80 साल पुराना होगा वो। मतलब हम लोग जब से देखते आ रहे हैं उस कब्र को कि वो सजा के ही रखते थे ज़्यादातर लोग। सजाने का एक तो होता है ना कि जो बिल्कुल ताज़े फूल, हाँ, ओरिजिनल फूल हो गया। तो किसी कोई उनके कुछ होते हैं ना, जैसे कोई खास मौलाना हो, ऐसे हाँ ही थी हाँ, कोई? ऐसे ही कोई था। तो वो अंदर से वो कब्र खाली हो चुका था, ईंटे से ही मतलब उसको करके प्लास्टर करके बनाया गया था। अंदर से लेकिन खाली मतलब देह की बात कर रहे हो? मिट्टी जो थी, अच्छा, मिट्टी वो खिसक गई थी। धंसती चली गई। काफ़ी पुराना था, 70-80 साल है, तो मिट्टी वो धंसती चली गई थी। तो उसी के बगल में आम का पेड़ था। तो हम लोग गिल्ली डंडा खेलने के बाद हम लोग आम तोड़ने के लिए उसी पेड़ के पास गए। हम लोग तो आम तोड़ के उसको लेके चले गए और दोस्त ने कहा कि मैं तोड़ के मैं बाद में चला आऊँगा। अब वो आम तोड़ा तो जैसे कब्र है, कब्र के जस्ट बगल में ही आम का पेड़ था। तो हम लोग तोड़ के आम लेके, हम दोस्त 3 लोग गए थे, जिसमें से 2 लोग तो घर वापस चले आए थे। वो अकेला सिर्फ था और जो बकरी वगैरह चराने आते थे वो सब दूर ही थे। अब 4-5 किलोमीटर के रेंज में वो कब्र था, बहुत बड़ा है तो कब्रिस्तान था। तो सब अपनी अपनी जगह पे थे और एक कोने पे वो कब्र बनाया गया था और वहीं के पास वो आम का पेड़ था। तो दोस्त आम तोड़ा तो वो कब्र के बीच में ही, कब्र के बीच के पास ही वो आम जाके गिर गया। अब वो कब्र पे पैर रख के चढ़ा। अब या तो कोई घसीटा या तो कब्र पुरानी होने की वजह से वो अंदर घुस गया। ओके। जैसे ही अंदर गिरा, अब मैंने तो देखा नहीं, जो वहाँ पे था बकरी चराने वाला वो सब कुछ देखा। तो वही बता रहा था, तो मेरे को पता चली ये सब बात। फिर उसके बाद वो बकरी जो चरा रहा था वो छोड़ के तो वहाँ से निकल गया। जब वो कब्र के अंदर गया, वो चिल्ला रहा था और अचानक बेहोश हो गया कब्र के अंदर गिरते ही। अभी जब वो बकरी चराने वाला वो दौड़ के बाहर आया कि ये किसका लड़का था जो कब्र के अंदर गिर के बेहोश हो गया। अब वो डर के मारे पास नहीं गया। फिर उसके बाद जब शोरगुल हुए, सब इकट्ठा हो गए, करीब आधे से 1 घंटे के बाद उसमें कोई मोटा जिगर था
उसको लपेटा हुआ था, वो बेहोश था लड़का। उसको पटकते हुए मोड़ते हुए गेट तक लाया कोई। फिर क्या हुआ कि उसे पटक पटक के मतलब पूरी शरीर पे छिल गया था, चोट लग गई थी। फिर वो बेहोश हो गया, छोड़ के वो चले गए जो पकड़ा था उसके शरीर को। और अजगर जो था वो गायब हो गया था। अच्छा। या तो वो तो मतलब कि कोई शक्ति ही होगी जो उसे लपेट के रखा हुआ था अजगर के रूप में। फिर क्या हुआ कि जब उसके मम्मी पापा आए, उसे उठा के हॉस्पिटल ले गए, तो उसका पेट मतलब फूलता गया फूलते फूलते रास्ते में ही उसका पेट, ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उसका पेट फट गया था। ओहो। वहीं ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो वो गई। तो होनी थी, अब जब भ्रष्ट हो गई स्किन सारी। हाँ। तो फिर जब मैंने देखा कि इस तरीके की बात है, तो फिर उस कब्रिस्तान में अब जल्दी कोई नहीं जाता। आए दिन एक से एक मतलब उसमें सुनने को मिलते हैं। हमने कई बार देखा कि करीब 7-8 बजे मतलब एक तरह से कब्रिस्तान जो था वहाँ से बगल से जो गली जाती है वो चलती फिरती रोड ही है। मतलब गली को जो गली है बड़ी होगी। हाँ, वहाँ से मतलब कई घर और वगैरह थे। तो मेन कब्रिस्तान जैसे घर कब्रिस्तान है उसी के बगल में इधर भी घर है, इधर भी घर है, समझ कई गया। सारे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि हम लोग रात के करीब 8-8 बजे वहाँ पे छिपन छिपाई खेल रहे थे, हाइड एंड सीक खेल रहे थे। तो हम लोग एक वैन के पीछे जो कब्रिस्तान के उससे दीवार से लग के खड़ी थी, हम लोग वहीं पे छुपे थे। तो क्या हुआ कि एक आदमी था, ब्लैक कलर का शॉल ओढ़ा था, करीब 8-8 बजे की बात है ये। शॉल ओढ़ा था, एक कब्र के पास जाके अंडा और एक दिया लिया हुआ था और शायद कुछ कटोरे में खून था या कोई रंग था, ये तो नहीं पता। वो कब्र के पास ले जाके अंडा रखा, उसके बगल में दिया। और जब वो चद्दर ऐसे पूरा मुंह से कवर किया था, जब चद्दर हटा तो आदमी मतलब कि टकला ही था। वो धीरे धीरे जब उसको दिया जलाया, दिया जलाते हुए जो उसकी लौ थी धीरे धीरे करते वो ऑटोमेटिक बढ़ती गई। तो हम लोगों ने जब ये सब देखा छुप के, तो बगल में एक टेलर की दुकान थी, तो उनसे बताया हम लोग जो कब्रिस्तान से लग के थी, तो बताया कि भैया ये इस तरीके है, कौन है जो इतनी रात को ये सब कर रहा है। जब हम लोग देखे, जब उसको पता चला कि 4-5 लोग वहाँ के मोहल्ले का आके खड़े हो गए, तो करीब 10 फीट की दीवार थी, वो दौड़ते हुए स्पीड से कूदा और हवा में ही गायब हो गया। अच्छा, पहले वो दीवार तक, एक होता है ना जब दीवार तक हम पहुंचते हैं तो 10 फीट की दीवार है, लेट से वो चलो जंप लगा के वो वहां तक उसका हाथ पहुंच गया होगा। फिर क्या होता है कि पैरों के सहारे ऊपर चढ़ा जाता है। नहीं, वैसा कुछ नहीं। अच्छा, सीधा ही वो स्पीड में जब देखा कि कई लोग देख रहे हैं, तो वो दौड़ते हुए आया और छलांग मारा। अच्छा, 10 फीट ऊपर चला, 10 फीट ऊपर छलांग मारा और गायब हो गया वहाँ पे। और जो आप ये कह रहे थे टकला तो चलो था, लेकिन उसका आपने फेस वगैरह थोड़ा बहुत फिर देखा? नहीं, क्योंकि वो जहाँ से हम लोग देख रहे तो पीठ उसकी दिख रही थी। ओके, पीठ थी। और सर का पिछला हिस्सा दिखा? पिछला हिस्सा दिख रहा था उसका, और शॉल ओढ़े हुआ था ओके, ब्लैक कलर का। जब हमें पता चला कि इस तरीके है, तो वहाँ से जब हम लोग दूर ही खड़े होकर देख रहे थे, वो लौ बढ़ती चली जा रही थी। ये नहीं कि जैसे कोई भी दिया जलाता है तो 10-15 मिनट तक जलती है, फिर वो बुझ जाती है। लेकिन वो ऐसा नहीं था, वो रखा, वो लौ बढ़ती गई, धीरे धीरे करके बढ़ती गई। फिर वहीं पे जा करीब इतनी ऊंची तक लौ आई थी उसकी। जब तक वो पता चला कि वो आदमी, जब जान गया कि अब आदमी था या कुछ भी था, जब जान गया कि लोग यहाँ देख रहे हैं, तो कूद के वहीं से गायब हो गया। तो आसपास तो काफ़ी दहशत हो गई होगी फिर तो। वो कब्रिस्तान तो अब फिलहाल बंद हो गया है। वहाँ पे मतलब सिर्फ मिट्टी ऑक्यूपाइड हो गया। हाँ, मिट्टी दफनाने जाते लोग वहाँ पे। अब जैसे नॉर्मल बच्चे जाते थे खेलते कूदते, वो ऐसा कोई नहीं जाता। तो इसके अलावा भी कुछ ऐसी हरकतें वहाँ पर लोगों ने नोट की, या फिर यही? नहीं, बहुत सारी। ये तो आपकी आंखों देखी ये 2 चीज़ें है ना। और इसके अलावा फिर जो आसपास के घर अभी वो हैं या अबैंडन हो चुके हैं? नहीं, घर तो हैं। एक तो मेरे दोस्त ही है, ये मेरे दोस्त के भाई के साथ हुआ था। मतलब जो कब्रिस्तान के एकदम सट के जो घर बना था वो मेरे दोस्त का ही था। ओके। तो क्या हुआ कि गर्मी का दिन था, वो छत पे
वो अकेला ही सो रहा था। तो ऐसे नहीं किसी के रास्ते के बीच में आ जाते हैं तो लोग वो करते हैं कि नाराज़ हो जाते हैं। ऐसा मैंने कुछ ऐसे पॉडकास्ट में सुना है कि जो ये जिन्नात होते हैं इनका रास्ता होता है कोई, और उस रास्ते के बीच में अगर कोई आ जाता हाँ। है तो या तो उन्हें परेशान करेंगे या तो उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। ओके, तो ये भी कुछ ऐसा हुआ। हाँ, तो क्या हुआ कि जब मेरे दोस्त का भाई छत पे सो रहा था करीब रात के 12 बजे के बाद ही कोई रास्ते के बीच में वो आया। तो उसे क्या हुआ कि वो जब उसे हिला के जब उठाया, जब उसे पता चला कि कोई मुझे जगा रहा है, तो उठ के देखा उसने तो लंबा चौड़ा कोई आदमी था। उससे कह रहा था कि पानी लेते आओ। पानी लाने के लिए बोला। तो वो पानी मतलब कि वो सोचा कोई और है, उसके दिमाग में ये भी नहीं आया कि इतनी आधी रात को मुझसे कौन पानी मंगा रहा है। क्या हुआ कि जब वो पानी मंगाया तो वो नीचे चुपचाप गया नीचे और शायद पानी लेके नहीं आया। तो क्या वो नाराज़ शायद हो गए थे कि एक तो हमारे रास्ते के बीच में आए और जो मैंने कहा वो तुमने किया नहीं। उसे उठा के खूब पटका और शायद नुकसान भी पहुंचाया। एक तल्ले का ही मकान था, उसको छत से ढकेल दिया नीचे की ओर, मतलब घेर दिया। एक तल्ले मतलब सिंगल स्टोरी। तो उसको छत से नीचे जब ढकेला तो उसके सर और करीब फट गया। जब ये आवाज़ आई चिल्लाने उल्लाने की, तो जब घर से बाहर आए तो पता चला कि किसी रास्ते के बीच में आ गया। तो फिलहाल हमें लगता है कि जिन वगैरह होंगे या ज़्यादातर जिन ही होंगे, कब्रिस्तान है बगल में ज़्यादातर। तो जब पता चला कि इस तरीके, तो उसके घर वाले बोले कि कोई शक्ति होगी या कोई आत्मा के बीच में तुम सो रहे होगे, इसलिए तुम्हें नुकसान पहुंचाया। और ऊपर से पानी भी नहीं पिलाया। हाँ। तो ये उसके बाद फिर घर वगैरह वो चेंज किया या अभी रह रहे हैं वहाँ पे? नहीं है, लेकिन फिलहाल वो सब मतलब मुस्लिम ही है। तब मुस्लिम में आप जानते थोड़ा हैं बहुत किया होगा। हाँ, तो अपना जो भी किए हों। तो अब तो फिलहाल वैसा कुछ सुनने को नहीं मिला। ये तो वो हो गया ना, सरकारी जिन्नों का कह रहा होगा कि आपके घर के ऊपर हाईवे आ चुका है। हमें रास्ता चाहिए वहाँ पे। क्योंकि जो हम लोग का एरिया है वहाँ पे हम लोग मम्मी से सुने हैं और कई लोग से सुने कि वहाँ पे पहले पे जिन लगते थे। ठीक है भाई, दूसरा किस्सा है हिमाचल का। ओके। ठीक है, तो ये थोड़े टाइम पहले की बात है, आई गेस 6-7 साल पहले की। और वो ऐसे जगह है वहाँ पे ज़्यादा रोशनी नहीं है, लाइट वगैरह कम है वहाँ पे। ठीक है, सुनसान सा इलाका। आपको पता है पहाड़ का इलाका कैसा होता है। ठीक है, अब हिमाचल में क्या होता है कि एक ना शादी होती है शाम के टाइम पे। अब एक फैमिली होती है, उसके अंदर जो एक लड़की होती है ना उनकी, उसको तैयार होने का बहुत शौक़ रहता है। अब नॉर्मल है, नॉर्मल इंसान जब घर में बैठा तो नॉर्मल तैयार तो होगा नहीं। अब वो एक मौका मिलता है जिसमें उसको तैयार होना पड़ता है। अब उसके ही किसी क्लोज वन की शादी थी। अब वो लड़की जाती है तैयार होकर, अच्छे से परफ्यूम वगैरह बहुत निहार के जाती है। ठीक है, अब इतना उसने वो पहना हुआ होता है कट स्लीव्स के। ठीक है, तो कुछ रीज़न से वो थोड़ा सा लेट हो जाती है बस। ठीक है, अब उसको आना था अपने फादर के साथ, अपने फादर का वेट करना था। ठीक है भाई, अब पूरी फैमिली निकल जाती है शादी के लिए शाम को, और उसके फादर आते हैं। अब फादर और वो स्कूटी पे जा रहे होते हैं और उस रोड से जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे ना सुनसान सा हो जाता है। और फिर आगे जाके ना ऐसे लोग बोलते हैं कि शाम के टाइम पे यहाँ से निकलना बहुत बेकार है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं लोगों के साथ। कोई मर गया, कोई कट गया, कुछ भी वहाँ पे होता रहता था। कोई वहाँ पे खाई से नीचे गिर गया, तो ये सब चीज़ें होती रहती थी। तो ये लोग बोलते थे कि इस रास्ते से कभी जाना मत। रात को तो बिल्कुल भी नहीं जाते थे वहाँ पे ना, 7 बजे के बाद सारी चीज़ें बंद हो जाती थी और वो आराम से बैठ के घर में सो रहे होते थे। जैसे गाँव का इलाका पहले होता था वैसा ही वहाँ पे था भाई। अभी लड़की जा रही होती है तो इस लड़की के ऊपर ना एकदम से मतलब ये भारी सी होने लगती है। जब वो रास्ते से निकलती है, उसे भारीपन होने लगता है। अब ये शादी के अंदर एंटर होते हैं, ये घूमती है, फिरती है, सबसे हंसी मजाक करती है, सबसे कुछ कर रही होती है। ठीक है, अब किसी रीज़न से ना बाहर चली जाती है। ठीक है, बाहर फ़ोटो वगैरह सब कुछ खिंचवाती है और एकदम से ना और ज़्यादा ढीली सी हो जाती है। तो इसको ऐसा लगता है मेरे को ना कोई पीछे से धक्का दे रहा है। अभी ऐसे ऐसे चल रही होती है तो इसके ना कंधे ऊपर हो रहे होते हैं।
अब इसकी ना चाल थोड़ी सी ख़राब सी होने लगती है, तो दिख रहा होता है इसके दोस्तों को भी, और इसके जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी दिख रहा होता है कैसे चल रही है, क्या हो गया तेरे को। और वो ऐसे ऐसे करके बात कर रही है, मतलब आंखें ऐसे ऐसे करके कि पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, चल तू कोई बात नहीं, तू खाना खा ले, तू थकी है, कोई बात नहीं। भाई ठीक है, खाना लेके आते हैं इसके पास। यहाँ पे एक ही टेबल होती है छोटी सी, और उसमें यहाँ पे मम्मी पापा सब बैठे होते हैं, इसके भाई वगैरह भी बैठे होते हैं। भाई ये बात करते करते अपना खा रही होती है, और एक खा उस तरीके से रही होती है, बुरी तरीके से, जैसे मतलब एक रोटी का इतना बड़ा टुकड़ा ले के और सब्जी बिल्कुल भर के खा रही है, सब्जी गिर रही है, ठीक है। अब इसको ऐसे देख रहे हैं लोग कि क्या कर क्या रही है। अब ये बात भी कर रहा है, खाना बहुत अच्छा बना है, ऐसा खाना बहुत टाइम तक नहीं खाया मैंने। और ये आके बड़ी बड़ी करके बातें कर रही है कि अब मैं तो रसगुल्ला भी खाऊंगा बोल रही है। हर चीज़ में लड़के की है उसमें। अब वो बोलते हैं अरे देखना इसे क्या हो गया ये, अब इसके गाल पे 2-3 बार ऐसे मारते हैं कि भाई क्या हो गया, नहीं 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 मुझे हट जाओ दूर, और लेके आओ और लेके आओ। भाई 4 नान खा लेती है, ठीक है, और सब्जी फिर दोबारा मंगवाती है, फिर दोबारा खा लेती है, और ये खाई जा रही होती है, कहती मेरे को रोको मत रोको मत। अब इसके फादर ना देख रहे होते हैं कि यार जो मैं सोच रहा हूँ क्या ये वही है, क्योंकि ऐसा होता रहता है हमारे हिमाचल में, ठीक है। अब क्या होता है इसको ना, वो बोलते हैं, एक भैया होते हैं इन्हीं के, जैसे क्योंकि नॉन में ही शादी थी, तो एक आसपास के इलाके के जो भैया होते हैं वो बोलते हैं भाई क्या कर रही है, तो उसको एकदम से दूर फेंक देती है, चला जहाँ से, मुझे खाने दे, भारी से आवाज़ में। अब लोग समझ जाते हैं, अब लोग खिलाते पिलाते हैं, ठीक है भाई, इसको खड़ा करते हैं कि तू चल घर चल। अब ये ना भाग जाती है, भाग के जंगल वगैरह में चली जाती है, इसको ढूंढते हैं पूरी रात, नहीं मिलती। भाई सुबह 5 बजे आती है, वैसे ही कपड़े सने होते हैं, सब कुछ वैसा सना होता है। इसके ना कंधों पे, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, इसने कट स्लीव पहनी होती है, वहाँ पर इसके ना निशान होते हैं कि जैसे कोई किसी ने गाड़ा हो इसे, पीछे से पकड़ा हो नाखूनों से, और लाल लाल से निशान होते हैं। अब ये लोग देखते हैं कि यार ये निशान किस चीज़ के हैं, और फिर आती है आराम से बहुत नॉर्मल है, पापा ये देखो किसने गिरा दी है मेरे ऊपर सब्जी वगैरह, और आप लोग मेरे को छोड़ के भाग गए, आपको पता नहीं था आपकी बेटी वहाँ पर है, अकेली है। भाई इसके घर वालों ने कुछ नहीं कहा इससे, कहते चल कोई बात नहीं, तो अंदर जा। जब वो अंदर गई, भाई चीख रही है बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा तेज़ चीख रही है, इतनी हद नहीं है, मतलब उसके जब जाके गेट खोला, गेट तोड़ा, खोल रहे थे वो लोग, बट बंद था अंदर, और वो चीखे जा रही, गेट तोड़ा। वो बैठी हुई है, अपने बाल नोच रही है, उसने इतने सारे बाल इकट्ठे कर लिए बेड पे, अच्छा, पागल सी हो गई है, ठीक है। अब इसको रोक रहे हैं, ये लोग रोक रहे हैं, बट नहीं, ये ऐसे करके चिल्ला के ऐसे करके उतार रही है बाल। अब ये लोग भी डर गए। इनके यहाँ पे ना चेला होता है, चेला बोलते हैं उसे। अभी चेले को बुला के लेके आते हैं, चेले को बोलते हैं चेला देखो क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारी बेटी के साथ। अब वो जब देख रहा होता है ना, तो ये चीज़ ना उठ रही होती है, उसके कंधे ऐसे ऐसे हो रहे होते हैं, तो चेला समझ जाता है कि ये कौन है, ठीक है। अब वहाँ पे ना जिन बोलते हैं उसे। अब उस लड़की के ऊपर जिन आ जाता है, ठीक है। अब चेला बोलता है कि ये लड़की तुम्हारी इत्र वगैरह बहुत ज़्यादा लगाती है क्या? कहते हैं हाँ। अब उसी दिन जब रात को तैयार हो रही थी, वो इत्र वगैरह मैं बिल्कुल नहा के ही गई थी, ऐसा समझ लो, क्योंकि तैयार होने का एक तो मौका नहीं मिलता उसको, और जब तैयार होने का मौका मिला है तो वो अच्छे से तैयार होके गई है। अब बस वही था, उस दिन जिन ने उसे पकड़ लिया, अब वो आ गया, अब इस जिन को बाहर निकालना था कैसे भी करके, ठीक है। अब चेला बोलता है कि मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मैं पूजा वगैरह करता हूँ, ठीक है भाई। अब इस लड़की को बिठाया जाता है उसी आंगन में, चेला अपनी सारी सामग्री वगैरह ले आता है। अभी जब पूजा कर रहा होता ना, तो वो लड़की ना ऐसे भी उठा के फेंक देती है कि तू अपना काम से काम रख, निकल जा यहाँ से। तो 4 बातें और बोलती है और वो भगा देती है उसे, ठीक है। और वो चेला ना चले जाता है आराम से। अब चेला बोलता है एक काम करना, 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, 2 दिन तक इसको ऐसे ही रखना जैसे ये है, जो कर रही है करने देना, बाल नोच रही है बाल नोचने देना, इसको ना आप नहलाओगे, ना तैयार करोगे, ना इसको इत्र दोगे, ठीक है, और ना इसको खाने के लिए दोगे। अब वो लड़की बोलती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब उसको बोला जाता है कि 2 दिन तक तुम कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है, और ये खाना मांगेगा तुमसे, खाना भी मत देना। और ये ज़्यादातर ना ये लोग चिकन वगैरह मांगते हैं। भाई ठीक है, मना कर देता है उसे। तो एक दिन ना क्या होता है, इसको जैसे तैसे करके रोक लिया जाता है उस लड़की को। अब आता है दूसरा दिन। तीसरा दिन ना चेला अपनी सारी पूजा पाठ करके और अपने एक साथी के साथ आता है,
ये उसकी पूरी प्लानिंग होती है कि मैं तीसरे दिन हम लोग जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर अभी प्लान कर रहे हैं और उसको कैसे निकालना है, वो चीज़ें भी हमें आती है। भाई वो चेला सारी चीज़ें अपनी प्लान कर रहा होता है अपने उस साइड। अब यहाँ पे दूसरा दिन आ जाता है। अब इस लड़की को दूसरा दिन तो इन्होंने जैसे तैसे करके देख लिया, ना नहलाया ना कुछ, वैसे कि वैसे जैसे गंदी थी वैसे ही वैसे वो रखी हुई है। अब ये इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है, इसके घर वालों से भी देखा नहीं जाता, नोच रही है, बाल नोच रही है, बाल बहुत कम हो गए उसके, ठीक है। उसने इतना ज़्यादा गुच्छा बना लिया अपने आसपास ही, वो वहाँ पे रखती जा रही है, कभी उधर फेंक रही है बालों को, कभी उधर फेंक रही है, ठीक है। अब क्या करते हैं ये लोग, उसको बोलते हैं कि बेटा तू मान जा प्लीज़, तुम जो भी हो मेरी बेटी में से निकल जाओ। जिन 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 बोलते हैं वो, उसके पापा जिन जिन कर रहे होते हैं, बहुत गिड़गिड़ा रहे होते हैं कि तुम जो भी हो दो भी हो, बट वो नहीं, वो सिर्फ उस लड़की को हार्म पहुंचा रहा है, बाल निकाल रहा है उसके कभी, ठीक है। उस लड़की का पूरा मुंह छील रहा है ऐसे ऐसे करके, उसके यहाँ पे भी निशान हैं, काफ़ी ज़्यादा लाल पूरी हो चुकी है, खून सी हो रखी है, ये कपड़े वगैरह फिट रखे हैं उसके। और उसको बहुत ज़्यादा हाथ जोड़ते हैं, वो नहीं मानता, ठीक है। अब इसको लग रही होती है वो, तो ये बोलता है चलो ठीक है। अब वो लड़के की आवाज़ में आ जाता है, तो एक काम करना पड़ेगा तुम्हें, मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा, तुम एक काम करो, मेरे को घूस ला के दे दो किसी का भी। अब ये बोलते हैं यार घूस ला के दे दो। अब ये सोचते हैं कि यार उसने अघोरी ने मना करा हुआ है, हमें जो चेला है अपना उसने मना करा हुआ है भाई। अब ये क्या करते हैं कि बोलते हैं चलो ठीक है ले आएंगे। फिर इसकी माँ आती है, ये तुमने घूस क्या लगा रखा है, आज मंगलवार है, हमारे घर में कुछ नहीं बनेगा। तो बोलते हैं मैं इसको ले जाऊँगा अगर मुझे नहीं मिला तो। इसकी माँ बोलती है बेटा प्लीज़ मान जा, ये वो बेटा बेटा करके बात करती है। वो फिर भी बोलता है अच्छा ठीक है, मेरे को साफ़ तो कर दो, मैं इतना गंदा नहीं रह सकता। वो ही करने को कह रहा था जो मना किया था। वो बोलते हैं अच्छा ठीक है। अब ये चीज़ ना उनके दिमाग में से निकल जाती है कि हमें चेले ने बोला है इसको ऐसा है ऐसे ही रहने देना, ये परेशान कर रहा है करने देना, ज़्यादा नहीं परेशान करेगा, क्योंकि इसको अभी अपनी चीज़ें करवानी है तो इस लड़की को नहीं मारेगा, ठीक है। अब ये किसी रीज़न से आया, अब चेले को तो पता था कि किस रीज़न से आया किस नहीं रीज़न से आया, बस उसको ये सब चीज़ें ना निकालनी थी उसके अंदर से। अब वो जब चाहता है तो ये बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, हम तुम्हें साफ़ कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। अब भाई ये ले जाते हैं। अब वो उस लड़की का क्या था, जहाँ पे वो ड्रेसिंग करती थी अपनी सारी चीज़ें, वहाँ पे इत्र वगैरह सब कुछ अच्छे खासे से रखे हुए थे, लिपस्टिक सब कुछ, सारी चीज़ें जो एक लड़की के तैयार होने की सारी चीज़ें होती हैं। भाई ये नहा धो के आती है, सारी चीज़ें करती है, और उसके बाद फिर इत्र वगैरह तो लगाती थी, नॉर्मल इत्र लगाती थी, उसने ना भर के लगाया। अब ये लड़की नहीं लगा रही थी, लड़का वो लगा रहा था जो इसके अंदर है। अब वो और ज़्यादा अटैक्ट हो गया, अब और ज़्यादा एक्टिव हो गया अपनी पावर्स को लेके, ठीक है भाई। अब ये बोलता है उनसे अब मुझे तो घूस चाहिए, मैं तभी इसको छोड़ूंगा। अब ये बोलते हैं कि ये सही कह रहा है, अगर हम दे दे तो फिर, क्योंकि इसने अभी इतनी देर से तो हमारी बेटी के बाल भी नहीं नोचे, हमारी बेटी को हार्म भी नहीं पहुँचाया, और कर देते हैं अगर हम कर दे तो उसके पापा बोलते हैं नहीं ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, क्या पता और ज़्यादा हावी हो जाए। अब वो और ज़्यादा बोलता है, कहता है मैं इसको मार दूंगा, फिर मार दूंगा, मैं इसे मार दूंगा। वो बोलते हैं कोई बात नहीं मार दे, क्योंकि चेला उसको समझा के जाता है कि कुछ नहीं करेगा, ये मार नहीं सकता उसे अभी, जब तक अभी है ये इसके शरीर में जरूर रहेगा, उसको हार्म पहुंचाएगा, बट इतना हार्म भी नहीं पहुंचाएगा जिससे उस लड़की को दिक्कत होगी। अब इसके पापा थोड़े से वो होते हैं कठोर इंसान की, क्योंकि एक लड़के का दिल होता है कि हाँ भाई अपनी बेटी को बचाना भी है और कठोर भी बनना है। अब इसकी माँ जैसे सॉफ्ट थी, उन्होंने बोल दिया चल ठीक है तू नहा ले, कोई बात नहीं, सब कुछ साफ कर ले। अब जब इसके पापा बोलते हैं तू मार दे, अब इसको ऐसा लगता है कि यार मार तो मैं सकता नहीं, और अब ये लेके भी आएंगे मेरे लिए, कोई बात नहीं मेरे को जाना पड़ेगा। भाई वो इधर उधर देखता है कि जब रास्ता साफ होगा, अब ये क्या करता है एक्टिंग करता है सोने की। अब उसको लड़की की आवाज़ में बातें कर रहा होता है, ठीक है मैं ठीक हूँ चलो मेरे को सोने दो। कमरा बंद करके वो लड़की सो जाती है। अब वो जब घर वाले थोड़े शांत हो जाते हैं कि हाँ ठीक है अब हमारी लड़की को शांति मिली है, अब देखो कल आएगा चेला क्या करेगा पता नहीं। भाई अब ये निकलता है, चुपचाप आगे पीछे देखता है, घर से फरार गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद 1.5-2 घंटे बाद जब इसकी माँ आती है इसके पास कि भाई हमारी बेटी सो रही है, क्या कर रही है, देखती है माँ बेटी गायब। अब इसको बहुत ढूंढते हैं, मिलती नहीं है, जैसे जैसे करके चेले को फ़ोन करते हैं। चेला बताता है जंगल में जाओ ढूंढने, तुमसे मना करा था कि इस लड़की के पास रहना, तुमने क्यों इतना ज़्यादा उसकी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। जब जंगल में जाते हैं ना तो देखते हैं वो ना एक जानवर का गोश्त खा रही होती है। अच्छा, वो अपना काम पूरा कर रही थी, चबा के खा रही होती है वहाँ पे, ठीक है। अभी अब जब ये लोग देखते हैं ना तो चेला बोलता है उसको उठा के ले आओ जैसे भी है वो। अब ये लोग
वेजिटेरियन भी थे। अब ये लोग खून खान से लगा हुआ है वहाँ पे सारी चीज़ें, वो कैसे करेंगे। अभी उसको उठाते हैं और जैसे थी वो गंदी वैसे ले जाते हैं और वो हिलने के लिए राज़ी नहीं है। उसने जब, और ये भी बोलते हैं वो कुत्ते का गोश्त खा रही थी, उसने पूरा पेट खा लिया था उसका। अच्छा। हाँ, ये बताते हैं कि उसने पूरा पेट खा लिया था और तब भी वो यूँ बोल रहा था मेरे को और खाना है। मतलब अगर उसको छोड़ते वो शायद पूरा उसका वो सब कुछ खा जाता। अब जब ये लेके गए उसके घर पे, अब वो चेला आया, चेले ने बोला इन्हें कि यार मैंने जब तुम्हें समझाया था तुमने सुनी क्यों नहीं मेरी बात, और उसको निला भी दिया। अब कह रही इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ना तुम्हारी बेटी मारी जाएगी। उसने साफ साफ बोल दिया। उन्हें भी लगा कि हमने गलती कर दी। बहुत ज़्यादा बुरा लगा उन्हें कि यार हमने बेटी को इत्र दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब वो जिन्ना शांत नहीं हो रहा था, उसको शांत करने के लिए ना पूजा करनी थी। अब चेला बोला मैं कल आऊँगा, आज रात को संभाल लो। अब आज रात को भी ना संभले, फिर दोबारा से बाल नोचे, मुंह पे निशान मार दिया, ये पूरी सब कुछ लाल कर दिया उसने अपने आप को बिल्कुल बहुत ज़्यादा। अब क्या होता है कि अगले दिन जब चेला आता है, चेला अपने उसको भी लेके आता है अपने साथी को भी, और वो लोग बैठ के ना पूजा कर रहे होते हैं। उनसे कहता है अगर तेरी औकात हो तो तू मुझे निकाल दे, फिर मैं तुझे देख लूँगा। तो इन लोगों से जो ये एंटिटीज़ होती है ना, इनसे अगर तुम इन्हीं के उसमें बात करोगे और इन्हीं से उसमें ईगो दिखाओगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तू ये तेरे बस की, तू दीदी करके दिखा, तो जिसके अंदर है ना ये उसको मार देंगे। ठीक है, क्योंकि ये तुमको कुछ नहीं कर पाएंगे बिकॉज तुम्हारे पास वो पावर है। सही। ठीक है, अब तुम अपनी पावर से उस इंसान को बचाने जा रहे हो जिसके अंदर वो जिन है, तो तुम्हें बहुत काम डाउन होकर इनसे बातें करनी पड़ेंगी, डिप्लोमेसी करनी और पड़ेगी। सारी चीज़ें तुम्हें ये नहीं करनी पड़ेगी कि यार अच्छा तू नहीं निकलेगा तो तेरी औकात से भी मैं बहुत बढ़कर हूँ, तेरे को मैं निकाल के दिखाऊंगा। फिर वो निकल तो जाएगा बट वो उसको मार देगा, वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, बिकॉज उसको तुम्हारी औकात दिखानी है कि तू उस लड़की को बचाने आया था, तू नहीं बचा पाया। ठीक है, और मेरे को अपनी औकात दिखानी थी, मैंने दिखा दी। अब तेरे से बड़ा मैं हूँ। सही। अब चेला क्या करता है, उससे बात करता है कि ठीक है कोई बात नहीं, शांत हो जाते हैं, तुम्हें क्या क्या चाहिए तुम वो बताओ। साहब बोलता है, कहता है मेरे को इत्र दे। अब उसको ना ऐसा था कि इत्र से बहुत प्यार था। इत्र की बोतल खोलता है, छोटी सी जो बोतल होती थी ना, उसमें आप देखोगे रोल ऑन होता है, वो रोल करके लगाया जाता है। वो क्या करता है, ऐसे करके ज़मीन में मारता है, वो फूट जाती है, उसमें से इत्र निकलता है, उस इत्र को ऐसे ऐसे करके अपने कपड़ों पे लगा लेता है। वो लड़की ये कर रही होती है, बोलता और चाहिए और दे मेरे को। वो 2-3 बोतल और फेंकता है उसके आगे, बिकॉज चेलों को ये सारी चीज़ें बताती है मेरे साथ क्या क्या होगा और ये जिन क्या क्या बोलेगा। बिकॉज ये जो होते हैं ना, ये लोग बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचने वाले लोग होते हैं और इनको सारी चीज़ें पता होती है कि क्या चीज़ें किस तरीके से होंगी। भाई ठीक है, चेले ने 2 बोतलें और फेंकी उसके सामने कि ले लगा। अब चेला ये कर रहा था कि मेरे को ना इसको नीचा दिखाना है, तो जो चीज़ें मैं फेंकूंगा ना इसके सामने फेंकूंगा, ये उस चीज़ों के लिए गिड़गिड़ाएगा और यहीं पर उसकी सारी पावर में लेता जाऊंगा। सही। ठीक है, चेला बोल रहा है ले लगा, इतना तेरे को कितना लगाना है। वो फिर बोतल फोड़ता है, फिर लगाता है, बोलता और चाहिए या तेरा शरीर भर गया, कहता मेरे को और चाहिए। अब वो जिन को ना डिप्लोमेट कर रहा था। ये दिलवाले दुल्हनिया लेकर आए ना, देख कर रहा था जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। अब वो कह रहा है कि ये जो जो चीज़ें मांगेगा ना मैं इसको एक उस पर भेजूंगा कि ले तसल्ली कर ले, 2 कौड़ी की चीज़ें, ये सब चीज़ें ले, और मैं तेरे को नीचे झुकवाना है मेरे को कि तू मेरे पैरों में गिरे। ठीक है, अब जो चेले का जो साथी था वो वहाँ पे मंत्र पढ़ रहा था। अच्छा, वो अपना काम कर रहा था। वो अपना काम कर रहा था बिकॉज चेले को ये सब चीज़ें बताती मेरे को क्या क्या करना और क्या क्या चीज़ें होंगी। भाई ठीक है, अब जब वो मंत्र पढ़ रहा होता है तो 2 बोतल और फेंकता है, ले बोलता मेरे को घोष ला के दे। कहता है तेरे को घोष खाना है, घोष खाने से कुछ नहीं मिलेगा, और बड़ी चीज़ मांग। बोलता है घोष ला के दे मुझे, घोष ला के दे। बोलता है और बड़ी चीज़ मांग, ये तो तेरी औकात से बाहर है, तेरी औकात नहीं है, और चीज़ बता। ये तो मैं ऐसे ला दूंगा, किसका चाहिए तुझे बता, सबका ला दूंगा मैं। अब वो सोच रहा होता है कि यार ये तो मेरे से भी ज़्यादा बढ़कर हो गया, औकात की बातें भी कर रहा है, सारी चीज़ें हो रहा है, मतलब मेरे को क्या करना चाह रहा है। तो बोलता है ठीक है मेरे को खाना ला के दे। अब ये लोग ना खाना नहीं खाते, इनको ये खाना जब खाते हैं कि हाँ चलो ठीक है कुछ नहीं मिल रहा तो खा लिया, नहीं तो ये गोश्त वगैरह चिकन वगैरह जो भी है इनको कच्चा मुर्गा पकड़ा दो, कच्चा मुर्गा खा लेंगे भैया। बोला ठीक है खाना खाएगा। ठीक है, अब चेला अपने वहाँ से ना पूड़ी और सब्जी बना के लेके आता था। ठीक है, वो वहीं उसके सामने पन्नी में खोल देता था। अब वो क्या करता था, सब्जी पन्नी में डाल दी और वो गंदी तरह हाथों से खा रहा है। ठीक है, खाया जा रहा है, चेला अपने में लगा है, और खा ना, बस
इतना ही दम था तेरे अंदर, इतना ही खाएगा? खा रहा हूँ, रुक जा, खा रहा हूँ, और ले गया। चेले को पता था कि क्या क्या चीज़ें होंगी और मैं इसको कैसे करके हार्म पहुँचाऊँगा। अब मैं इसको बहुत प्यार से निकालूंगा। भाई ठीक है, चेले की सारी बातें मानने लगा। उसने बोला और खा ले, और खा। खिलाता गया। और यहाँ पर ये मंत्र, क्योंकि उसमें ऐसा था, चेले का जो साथी था उसको उसके सामने बैठ के मंत्र पढ़ना है, ठीक है, और जो जो चीज़ें उसने यूज़ करी है वो उस मंत्र में डालता रहेगा। अब ये चीज़ चेले को बताती है, बोतल को ना ढंग से फोड़ेगा, बिकॉज ऐसे ऐसे करके लगाएगा ना, टाइम लगेगा। और ये इतने वार्म और बिल्कुल काम वाले बंदे नहीं है। उसको पता था बोतल फोड़ेगा, उसमें से कोई कांच निकलेगा और हल्का सा जो इत्र रह जाएगा उसको वो चेले का जो साथी था वो ऐसे करके उसमें सामग्री में मिलाता जा रहा था। जो चीज़ वो यूज़ कर रहा था वो यूज़ चीज़ को भी यूज़ कर रहा था। हाँ, वो यूज़ चीज़ को भी वहाँ पे रख रहा था, ठीक है, सारी चीज़ें। अब उसमें इतना था कि अब इसमें आग लगानी है और सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, सिर्फ इसकी जो एनर्जीज है वो डाउन हो जाएंगी, शक्तियाँ हैं जो वो डाउन हो जाएंगी, बट ये निकलेगा नहीं ऐसे। ये चीज़ उसको बताती है। उसको पहले शक्तियाँ डाउन करनी थी, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप चलेगा वो, ठीक है भाई। अब ये क्या करता है कि वहाँ पे जब जला देते ना तभी तड़पने लगता है। अब जब तड़पता है ना तो ये बेड पे लेटता है एकदम से सीधा होके। अब ये बेड से ना इतना ऊपर उठ जाता है। ये सब आंखों देखो सामने की चीज़ें चल रही हैं, वो वहाँ पे मंदिर पड़ रहा है, छोटा सा कमरा है, लोग 3 लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं, और वो मतलब ऐसे भीड़ सी हो जाती है ना एक कमरे में, वैसे खड़े हुए हैं और उसको देख रहे हैं कि ये दोनों कर क्या रहे हैं। यहाँ पर ये जो चेला है उससे बातें कर रहा है, ठीक है, और वो वहाँ पे अपना काम कर रहा है, मंदिर पढ़ रहा है। जो चीज़ें रुक जाती हैं, और उसने पूड़ी खाई, पूड़ी का जो थोड़ा सा टुकड़ा, क्योंकि वो गंदी तरह से खा रहा था, पूड़ी और सब्जी का टुकड़ा लेकर उसमें डाल दिया। उसने आखिरी में जब आग लगाई तो वो तड़पने लगा, बेड से इतना ऊपर हुआ, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हो गया, कोई बात नहीं। उसको देख रहे हैं कि अब हो क्या रहा है, लड़की इतनी ऊपर चली गई है भाई, और ज़्यादा एकदम से ऊपर चली गई। अब वो ऊपर वाली जो सीलिंग है ना, उसके और इसके बीच में इतना डिस्टेंस होता है बस। अब ये बोलते हैं कहीं ऐसा ना हो कि ये जो जिन है वो अपनी लड़की को उस तरीके से ख़त्म करते, ऊपर मार के पटक के ख़त्म करना करते। चेले को ये सारी चीज़ें बता दी कि मारेगा नहीं, क्योंकि इसको इंसाफ चाहिए। ये किसी रीज़न से आया इसमें, अच्छा, अदरवाइज ये किसी और में भी जा सकता था। अब भाई सारी चीज़ें खुलती हैं। अब वो बताता है, बोलता है चल। अब जब शक्तियाँ सारी निकल जाती हैं वो आराम से बैठता है। तूने मेरे साथ बहुत गलत कर दिया, जैसे हाफ जाता है ना इंसान, थक जाता है। तूने मेरे साथ बहुत गलत किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तू बहुत गलत जगह आया है और तूने बहुत गलत इंसान से पंगा लिया है। बोला है कोई बात नहीं, तू भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, तू भी एक इंसान के अंदर ही है, कोई बात नहीं, सारी चीज़ें बैठ के बात करते हैं। बता, नहीं मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। बोलता है मैं दिलाऊंगा तुझे इंसाफ, क्योंकि चेले को ये सारी चीज़ें बता दी, इंसाफ के लिए आया है, किसी रीज़न के लिए आया है और ये रीज़न लेके जाएगा। इस लड़की को भी नहीं मारेगा, ये मार देता उस लड़की को अगर चेला अपनी शक्तियाँ ना दिखाता, बदतमीजी करता। अगर ये बदतमीजी करता कि हाँ तू ये कर सकता, तू ये करके दिखा, तो ये वो मार देता और फिर वो किसी और में चले जाता, ठीक है। ये उसका काम था जिनका। भाई वो बोलता है कि ये लड़की मुझे बहुत अच्छी तरह जानती है। अब इसके माँ बाप को लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आशिक वगैरह हो किसी को छोड़ के। वो बोलता है कैसे ये लड़की जानती है तुझे? तो बोलता है कि यहाँ का जो प्रधान है ना, उसके लड़के ने मेरी मौत की है और मैं चाहता हूँ कि उसके लड़के को भी मैं वही मौत दूँ जो मेरे साथ हुआ है। वो बोलता है क्या हुआ था तेरे साथ? बोलता है मैं और वो जो प्रधान की बेटी है, ठीक है, वो हम दोनों शादी करने वाले थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर जो प्रधान का जो बेटा है बड़ा वाला, ठीक है, उसने क्या करा, उसने बहुत जाल में फंसाया मेरे को। उसने बोला कि ठीक है एक काम करते हैं, तुम्हारी कोर्ट मैरिज करा देते हैं, बिकॉज घर वाले तुम्हारे अगेंस्ट हैं। उसने भी ये सोचा ठीक है भाई, अगर बड़ा भाई कह रहा है इसका कि कोर्ट मैरिज करा देगा तो ठीक है मैं भी कर लेता हूँ कोर्ट मैरिज। वो जो लड़का था जो इसके अंदर जिन बन के आया था, वो लड़का क्या करता है, उसके पास चले जाता है। अब वो बुलाता है। अब ये क्या करता है कि उसको ना ये बोल देता है ठीक है हम लोग चलेंगे, और उसको मैंने अपनी मासी के यहाँ पे भेज दिया है, वो वहीं से डायरेक्ट आ जाएगी, क्योंकि उसकी मासी को पता था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं और इनकी शादी होनी है, ठीक है। अब ये वो क्या करते हैं, वहाँ पे जाता है, वहाँ पे गाड़ी वगैरह चला रहा होता है, तो उसको बोलता है कि तू एक काम कर, तू अकेला जा, अगर मैं तेरे साथ जाऊँगा तो लोग देखेंगे। उसको भी लगता है हाँ ठीक है मैं अकेला जाता हूँ, गाँव से बाहर निकलता हूँ, उसके बाद देखते हैं। भाई वो जा रहा होता है तो उसके ना ब्रेक फेल कर दिए होते हैं गाड़ी के, कि आप 2-3 बार मारोगे ना उसके बाद वो तार अपने आप टूट जाएगी। इतनी ढीली कर दी थी वो, जानबूझ के करी थी, और वो गाड़ी भी उसी की थी, उस लड़के की। भाई ठीक है कर दी। अब वो तो बहुत दोस्त थे, एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे।
भाई वो गया। अब पहाड़ों में क्या होता है, आपने स्पीड पकड़ने के बाद मोड़ तो आते रहते हैं। बिल्कुल। वो मोड़ में क्या हुआ, एकदम से गाड़ी पलट गई और वो खाई में जाके गिर गई। और उसके वो बाहर भी निकला तो और ज़्यादा नीचे चला गया, उसकी डेथ वहीं पर हो गई। ठीक है। अब क्या हुआ था, ये जो लड़की थी जिसके अंदर वो आत्मा आई थी, जो जिन आया था, वो लड़की भी उस लड़के के साथ वहीं थी जब ये सारी चीज़ें प्लानिंग प्लॉटिंग हुई। ये उसकी गर्लफ्रेंड थी, ये उस प्रधान के लड़के की प्रधान के गर्लफ्रेंड लड़के की गर्लफ्रेंड थी। ठीक है। और ये लड़की भी वहीं पे थी। और इन सब चीज़ों की जब प्लानिंग हो रही थी तब इसने इसको नहीं बताया, और ये इसकी अच्छी दोस्त थी, इसकी अच्छी दोस्त थी और उसकी गर्लफ्रेंड थी। इसने नहीं बताया कि तेरी ऐसे ऐसे करके ये लोग मार देंगे। पता उसको भी था, लड़की को भी पता उसको भी था। और वो ये चाहता था कि चल इसको पता है, अब ये मुझे इंसाफ दिला दे, बट इसने नहीं करा। और वही मौका मिल गया ऐसे, जो शादी में, जब ये शादी के लिए जा रही थी तभी इस जिन ने इसको पकड़ लिया। अब इसने बोला कि उसको बुलाओ, मुझे नहीं पता। अब भाई प्रधान के लड़के को बुलाया, वो आने से मना कर दिया उसने कि भाई मेरे को नहीं आना। अब ये दोनों तो रिलेशन में थे ना, ठीक है। अब उसको जैसे तैसे करके आना पड़ा कि भाई उसके अंदर आ रखी है तो कोई बात नहीं, मैं चले जाता हूँ। वो गया, उसने बोला तो अपना कबूल कर ले जो तूने किया था। बोला मैंने कुछ नहीं किया था, क्योंकि उसको भी नहीं चाहिए था कि यार ये चीज़ मेरे ऊपर आ जाए और मेरे को बचना है। अब ये गर्लफ्रेंड हो मेरी, कुछ भी हो, मेरे को मतलब नहीं है इससे। पुलिस का केस भी पड़ जाएगा, पुलिस का सब कुछ हो जाएगा वहाँ पे। अब वो बोलता है कि नहीं, तुझे मानना पड़ेगा। उसको बहुत समझाया, बट तू मान ले। चेले ने बोला मैं तेरे को बचा लूँगा, तो उसकी चिंता मत कर, बट तेरे को मानना पड़ेगा, नहीं तो वो लड़की को मार देगा। तो बोलता है कि मैं अपनी जान क्यों दूंगा। अब आप कहीं ना कहीं तो एक दूसरे से, भाई ये दोनों प्यार करते हैं, ऊपर से बोल रहा है कि यार मैं अपनी जान क्यों दूंगा। चेला बोला कि मैं बचा लूँगा तुझे, अगर मैं नहीं बचा पाया तो मैं खुद अपनी मौत का वो दे दूंगा कि मैं खुद यहाँ से कूद के मर जाऊंगा। चेला बोलता ठीक है जैसे अगर मनाते हैं उसे, भाई ठीक है। अब क्या होता है, जब वो उसके सामने बोलता है ठीक है मेरी गलती थी, मैं नहीं चाहता तू मेरी बहन से शादी करे, और मेरे घर वाले भी नहीं चाहते थे। तो बोला तो तू मुझे मार देगा, अब सोचा अगर मैं तुझे मार दूँ तो। वो बोलता है कि चेले की तरफ देखता है। चेला बोलता है टेंशन मतलब मैं हूँ। वो बोलता है, कहता है ठीक है मेरे से गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगता हूँ। खड़ा गया, बैठ नीचे बैठ के मांग। फिर बोलता है, कहता है नहीं मुझे अब तेरी मौत चाहिए। ठीक है। अब उससे 2-3 चीज़ें और बोलता है कि उल्टे पैरों पे खड़ा होकर दिखा, पैर उल्टे कर, नहीं हो रहे ना, मैं आऊँ, मैं करवाता हूँ। वो बोले जा रहा है ऐसा। तब जब वो बोलता है ना कि यार ठीक है कोई बात नहीं, तू मेरे अंदर आ जाइयो यार, बट इस लड़की को छोड़ दे। उसको ये समझाया जाता है कि तेरे को भीख मांगनी है, उस लड़की को छोड़ दे। अब ये भाई साहब जी वहाँ पे कह देते हैं तू मेरे अंदर आ सकता है, उस लड़की को छोड़ दे। ये उसने गलती से बोल दिया। अच्छा। हाँ। अब जब आपने बुलावा दिया है तो वो तो आएगा, आपने रास्ते खोल दिए उसके। वो तो ढूंढ रहा था। अब जब उसके जो कंधे थे ना उस लड़की के, उसके कंधों पे निशान थे, वो गायब होते गए और उस लड़के के कंधों पे बनते गए। अच्छा। और वो लगा ऐसे करके देख रहा है कि मतलब इतनी ज़्यादा एकदम से जलन किसी क्यों हो रही, देख रहा है कि लाल हो रही। चला समझ गया वो यहाँ से यहाँ जा रहा है। अब इसको कैसे ना कैसे करके तो मुक्ति दिलवानी पड़ेगी। अब चेला उससे बातें करता है, देख जो तुझे चाहिए था वो तुझे मिला, तूने बोला तेरे को मुक्ति चाहिए, तेरे को मुक्ति भी मिलेगी, और तूने बोला तेरे को इंसाफ चाहिए, तेरे को इंसाफ मैं दिलवाऊंगा। कहता इसको छोड़ दे। कहता नहीं, इसको तो मैं ले जाऊंगा अपने साथ, इसको कोई नहीं बचा पाएगा। अब जो चेले का साथी था ना, उसको ये समझाया जाता है अगर वो ना माने तो बांध देना उसे। अब ये बांधने का मतलब ये होता है मंत्रों से उसको बांध देना। अब जबरदस्ती करनी है उसके साथ, क्योंकि उस लड़की को तो निकल लिया, अब लड़की बचा ली हमने। अब लड़की को हार्म नहीं करेगा। अदरवाइज उसके मन में था कि अगर मेरे को कुछ भी कराया इन्होंने तो मैं लड़की मार दूंगा। तो लड़के की ज़्यादा चिंता को थी नहीं। हाँ, लड़के की ज़्यादा चिंता थी नहीं। लड़के को ये था कि भाई अगर वो लड़के के अंदर आएगा तब हमें उसे किस तरीके से बचाना है, क्योंकि लड़की बिल्कुल फ्रेश थी, वो उसी के अंदर इंडल्ज हो जा रहा था, उसके ऊपर इत्र वगैरह सब कुछ लगे हैं, उसने मांस मच्छी सब कुछ खा लिया, मांस वगैरह। अब ये था कि लड़के ने कुछ नहीं खाया, लड़का बिल्कुल फ्रेश है, लड़के को हम बचा लेंगे, टेंशन मत ले। अगर लड़के के ऊपर बात आती है तो तेरे को बांध देना है। बांध देने का मतलब है कि इनके उसमें ये बोलते हैं कि भाई बांधने का मतलब है उसको ना कब्जा लो अपने हाथों में। अब वो तुम्हारे हाथ में आ गया जिन, अब उसको ज़बरदस्ती उसमें से निकालना है और निकाल के उसको भेज देना है जहाँ से वो आया था, उसको मुक्ति दिलानी है। भाई बहुत देर तक चली,
वो मंत्र पढ़ रहा है, मंत्र पढ़ रहा है, मंत्र पढ़ रहा है, नहीं हुआ। चेला उससे बातें कर रहा है, तू मत कर, मत कर, मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगा, तुझे जान चाहिए इसकी, मैं तेरे को ऐसी इसकी जान दूंगा कि तू भी याद रखेगा कि मेरे को कोई चेला मिला था। अब उसको मैनिपुलेट करता है कि तू मेरे उससे चल, जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ तेरे को। उसको भी लगता है हाँ, जिनका मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं होता, वो मैनिपुलेट कर रहा होता है, चेला कर रहा होता है कि भाई मैं तेरे को जान दूंगा, पहले तो इसकी आंखें खाइयो। वो बातें कर रहा होता है और यहाँ पे मंत्र पढ़ रहा होता है, पहले इसकी आंखें खाइयो, ठीक है, उसके बाद इसका जबड़ा खा लियो, ठीक है, गला वगैरह फिर खाइयो। वो बता रहा होता है कि कैसे कैसे तेरे को खाना है, फिर इसका भेजा गर्म करके खाइयो। बता रहा होता है। इतने में जब उसको बांधे होता है ना, तो वो ऐसे खड़ा जाता पूरा कि जैसे रस्सी से बांध दिया उसे, इतने से हिस्से में रस्सी से बांध दिया। और वो देख रहा होता है ये क्या कर रहा, ये क्या कर रहा, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। अजीब सी आवाज़ में बोल रहा होता है, मुझे छोड़ दे वरना मैं मार दूँ ऐसे। कहता कोई बात नहीं, मार दियो मैं भी मारूंगा ऐसे। चला भी बोल रहा था कि कोई बात नहीं, तू ही मार दे, मैं भी मारूंगा। बोलता है नहीं छोड़ दे मुझे छोड़ दे। अब जब उसको बांध देता ना, तब उसका जो चेले का साथी होता है वो बोलता है कर दिया मैंने, ठीक है। अब उसके अंदर ना जबरदस्ती अब वो चेला जो होता है, चेला अपने मंत्र पढ़ता है आखिरी में, और उसको निकाल रहा होता है उसके शरीर में से कि तुम निकल। और वो ना जब उसको निकाल रहा होता है ना, जब उसके सामने होता है, चेले के सामने वो होता है जो प्रधान का लड़का होता है, वो उसको ऐसे करके निकाल रहा होता है, तो वो ना झुक जाता है कि हाँ, और वो ऐसे उठ के जा रहा होता है क्योंकि उसके अंदर से वो जिन को निकाल रहा है, ठीक है। वो मंत्र पढ़ के ऐसे करके उसको खींच रहा है, ऐसे करके खींच रहा है। और वो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं लोगों को भी कि क्या हो रहा है, ऐसे करके वो ऐसे कर रहा है, और उसके सर में से भी निकल रही है चीज़ें। भाई उसने निकाला जैसे करके, और उसने जो चेले का साथी था उसने भी वो बॉटल के अंदर रख रखी थी कि हाँ ये सारी चीज़ें हम दोनों करेंगे। और ये दोनों की पूरी 2 दिन की पूरी कार्यक्रम था कि हमें कैसे करके बचाना है, ठीक है, और इसको वहाँ पे करना है कि ये भी मुक्त हो जाए और ये दोनों भी बच जाए। भाई अब इसने बॉटल के अंदर बंद करा। अब उस लड़के से ये बोला कि काम करो, आपको इस लड़के को इंसाफ चाहिए था, आपकी जो कैद होगी ना, जो उम्र कैद की सज़ा होगी, ये जितनी भी सज़ा होगी आपको काटनी पड़ेगी, अदरवाइज ये हार्म कर देगा। जिस दिन ये बॉटल फूटी उस दिन आप ख़त्म हो, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि ज़बरदस्ती निकाला है आपने हम में से। अब उसको समझाता है। अब ये क्या करता है, चेला ना सामने बोतल में से बातें कर रहा होता है उससे, मैंने ये बोल दिया ये मतलब अपनी भाषा में वो बात समझा रहा होता है। फिर बोलता है ये आपको अभी हार्म नहीं करेगा, अगर ये फूट भी जाता है ना, या अगर ये कहीं चला भी जाता है तो अभी आपको हार्म नहीं करेगा। अगर आप चले जाओ, इसकी अपनी पूरी सज़ा काट लो, जो भी है, जो भी आपकी बनेगी, फिर सारा पुलिस केस वगैरह होता है, सब कुछ होता है, और उसको भी मुक्ति मिल जाती है, और ये चले जाता है अपनी सज़ा काटने, 10-12 साल की जो भी से मिलती है। तो इस तरीके से उन्होंने उस लड़की को बचाया होता है, ठीक है। अब उसको ना चेला समझा रहा होता है, जब भी ऐसा कभी होता है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको सबसे पहली बात तो रात को इत्र वगैरह यूज़ नहीं करना, ठीक है। आपको इतना बन-ठन के नहीं जाना था, बिकॉज जब उसमें बोलते हैं कि वहाँ पे वो रास्ता ही ऐसा है, वो रास्ता ही नेगेटिविटी से भरा हुआ है, तो आप क्यों गए? सही, आपको तैयार होने का इतना ज़्यादा शौक है, और ऊपर से जब आपके सामने ये सब चीज़ें हुई, किसी की मौत हुई, आपने क्यों नहीं बताया? अब आपके ऊपर पड़ी ना उल्टी। और उसने ये बताया कि आप अपनी बेटी को समझाओ, अदरवाइज अगर हम नहीं होते ना तो आपकी बेटी जानी थी, क्योंकि वो चेला लेके बैठा था कि मेरे को किस किस से बदला लेना है। पहली बेटी आपकी, इसके अंदर वो एंटर हो गया, बहुत आराम से हो गया। उसके अंदर इसलिए नहीं हो पाया बिकॉज उसको कोई मौका नहीं मिला, और अब दोबारा मौका मिला जब उसने बोल दिया कि तू मेरे अंदर आ जा, इस लड़की को छोड़ दे। उसने खुद बुला लिया उसे, इसलिए वो यहाँ से इधर ट्रांसफ़र हो गया, आपकी बेटी बच गई। अब उसकी बेटी बची, फिर उसको नहलाया वगैरह सब कुछ करा उसका। फिर ये एक पूजा और करी चेले ने उनके घर में शुद्धि करने की, तो इस तरीके से उस जिन को मुक्ति मिली है। वैसे भाई इसमें छोटी सी मेरी थी, जो आपने जिन वर्ड यूज़ किया है, क्या इसमें जिन जो वर्ड जस्टिफाई करता है? क्योंकि आमतौर पे जिन तो वैसे तो मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता कि एंटिटीज तो एंटिटीज होती है, पता है कि मुस्लिम हो या जो कई कहते हैं ना जिन मुस्लिम, ऐसा नहीं होता, होती तो एंटिटी है, लेकिन फिर भी जो जिन की कैटेगरी अलग होती है। हाँ, मोर और लेस जो जिन उसको कहते हैं जो जिसका कोई जन्म नहीं होता, जो पैदा वैसे ही बस जैसे आग से पैदा हो गए ऐसे। बट पता है क्या होता है, मतलब ऐसा लोग बोलते हैं कि जिन्ना कंधों पे आते हैं, हाँ है ना। आप उस पर्सपेक्टिव से कह रहे हो, दो या दूसरा भी हो सकता है कि मांस खाते हैं। हाँ, मांस भी खाते हैं, और इंसान मतलब एक जानवर खा रहा है यार वो सामने, जबकि कोई इंसान खा नहीं सकता। अदरवाइज उसको प्रेत भी कह सकते हैं।
प्रेत भी कह सकते हैं हाँ, बट उन लोगों ने वहाँ पे वो जिनका इस्तेमाल किया, ठीक है। और ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एक बार मैं जैसे अपना कुछ टाइम पहले का वो बताता हूँ इंसिडेंट। क्या हुआ था कि मैं आई गेस 7th 8th क्लास में था, ठीक है। तब क्या हुआ था, मैं ना निज़ामुद्दीन गया था, हमारा एक मोमडन दोस्त था भाई। वहाँ पे जब जा रहा था ना, मैं पहली बार गया था निज़ामुद्दीन, कभी गया नहीं मैं, बहुत बड़ा दरगाह बोलते हैं उसे। तो आप जैसे देखोगे, आप हमारे जो मंदिर होते हैं ना, आसपास हर जगह प्रसाद बट रहा होता है, सही। ठीक है। निज़ामुद्दीन में वहाँ पे ना चिकन कट रहा है, सब कुछ कट रहा है, ठीक है। वो उनकी अपनी प्रथा है भाई। अंदर जाते गए अब मेरे को ऐसा लगने लगा, मैंने कहीं सुना था कि यार ऐसा ना हो कि आप हिंदू हो तो आपको चिकन मांस खा के जाना पड़ेगा, अंदर एंटर करना पड़ेगा, तभी आप हमारे उसमें माने जाओगे। मैंने कहा यार वो नहीं करूँगा मैं। तो उसने बोला ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, नहीं है, सिर्फ ये चीज़ बिकती है और वो सब चीज़ें चढ़ती भी हैं अंदर, ठीक है। अब जब मैं अंदर गया, ठीक है भाई, अब जब मैं एंटर हुआ ना, तो एंटर के साथ ना वहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ था। वो क्या करता था, इत्र लेता था ऐसे करके आपके उस पर लगाता था कपड़ों पे, अच्छा। जैसे ही आप एंटर होते थे। जैसे एक छोटा सा गेट है एंट्री हर मंदिर का, या हर किसी उसका छोटा सा गेट होता है, बड़ा बाहर से बहुत बड़ा, बट एक गेट छोटा सा होता है। आप वहाँ से एक एक इंसान करके निकल रहा है, तो वो ऐसे करके निकाल के ऐसे लगाता है हल्का सा और चलने देता है, फिर अगले वाले पे लगाता है। तो वो ना महकती रहती है वो खुशबू भाई, ठीक है। उसमें थोड़ा घूमे हमें, फिर उसने बताया, मेरे दोस्त ने कहा यार ये जो है ना, वहाँ पे ना जाली सी थी, और वहाँ पे ना जैसे स्विमिंग पूल सा होता ना, ऐसा समझ लो वो पानी का वो था, ठीक है, काफ़ी बड़ा सा। और बोलते कहते यार ये ना बंद कर रखा है अभी। मैंने कहा कि यहाँ पे नहाते होंगे, कह रहा नहीं यहाँ पे जिन नहाते हैं। अच्छा। उनके उसमें भी ये होता है, कहते हैं यहाँ पे जिन नहाते हैं। अब जब वो बोल रहा था ये सब चीज़ें, कह रहा सिर्फ कुछ नहीं, यहाँ पे देख के चुपचाप निकल जाओ, ज़्यादा इनको भाव नहीं देना। और ये सारी चीज़ें जैन में भी होती हैं, बिकॉज काफ़ी लोगों के पास जो आपने सुना होगा, जिन लोगों के साथ हुई हैं चीज़ें। अब जैसे ये लड़की हुई है, इस लड़की ने फेस किया उस चीज़ को, और जब ये लड़की बताती थी ना कि यार मैं ना बिल्कुल भारी हो जाती थी ऊपर से, मेरी टांगों में इतनी जान आ गई है कि मैं ना किसी इंसान को बिठा के अपने ऊपर उठक बैठक मार सकता हूँ, क्योंकि ये तब से ही इसके अंदर वो बैठा हुआ है, इसके कंधों पे लटका हुआ है, और वो निशान भी आ चुके हैं, और वो गायब भी तभी हो गए थे जब वो दूसरे उसके अंदर गया था। तो इन सब चीज़ों से जितना दूर रहो उतना बेस्ट होता है। तो कहानी काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, समझ में आ जाएगी लड़का लड़की से। तो मैं सिर्फ लड़का लड़की एंड जो भी उसमें कैरेक्टर हैं उनके टाइटल जो होते हैं बस वो, ठीक है ना। मैं जगह का नाम लूँगा ना, मैं कोई दिक्कत नहीं, वो मैं उसमें प्रेफर नहीं करता कि डिस्क्लोज किया जाए। एक लड़का घर से अलग दूसरे शहर में हॉस्टल में रहता है कॉलेज की वजह से। एंड वो जब कॉलेज में आता है तो मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़का है, बढ़िया है, एंड दिखने में भी अच्छा खासा लंबा चौड़ा। एंड वो थोड़ा ना ओवर स्मार्ट भी था चीज़ों को लेके, एंड रिलीजन्स को लेके भी थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर देता था चीज़ों को, धर्म को, एंड थोड़ी छोटी मोटी बातों को और ये भूत प्रेत की बातों को इग्नोर करने वाला लड़का था। तो एक तरीके से आज के ज़माने का लड़का, ठीक है। अब हुआ क्या, फाइनल्स में जब आने लगा तो एक लड़की आई कॉलेज में, और वो लड़की भी फाइनल्स में पहुंच चुकी थी, लड़के को दिखाई तब दी। अच्छा, यानी कि तब तक उसने नोटिस नहीं किया, नोटिस नहीं स्ट्रीम किया, में होगी, नोटिस नहीं किया, है ना। तो सडनली पता नहीं क्या हुआ कि उनकी क्लासेस एडिशनल सब्जेक्ट कुछ होते हैं कॉलेज, ठीक है। एडिशनल सब्जेक्ट वो ले आ तो दोनों एक ही क्लास में हो गए, ठीक है। वो होता है कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे एनवायरमेंटल साइंस एक्सेट्रा, इस तरीके के, ठीक है। तो लड़की थी थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप, लड़का फुल फंकी एंड मजाक वाला, लड़की इंट्रोवर्ट। लड़के ने नोटिस करा लड़की बड़ी सुंदर है ना। अब लड़के को थोड़ा ना अट्रैक्शन सा होने लगा लड़की से। लड़की बैठती थी पीछे की साइड एक लड़की के साथ, दूसरी लड़की के साथ, एंड जिस लड़की के साथ बैठती थी वो काफ़ी रूड, बहुत रूड। तो कुछ दिन लड़का उसे नोटिस करता रहा, जिस लड़की को वो पसंद कर रहा था उसे वो नोटिस करता रहा। तो एक दिन हिम्मत करके उसने सेकंड लड़की से बोला जो उसके साथ बैठती थी, है ना, उससे बोला, हे तुम उससे मेरे, मतलब नाम तो नहीं बताऊंगा मैं, तुम मेरे लिए उससे बात करोगी क्या, तुम उससे बात करती हो? तो उसने बड़ी रूडली बोला, लड़की ने पूछा नहीं कुछ भी,
कि कौन क्या कैसे, कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वो खुद लड़की बड़ी रूड थी सबके लिए। उसने सीधे बोला कि मैं उससे क्या, मैं किसी से बात नहीं करती, वो तो मैं कॉलेज बस टाइम पास के लिए आती हूँ, और ना मुझे ना कॉलेज से मतलब है ना कॉलेज के लोगों से मतलब। उसने लड़के का मुँह झाड़ दिया ऐसे करके। लड़का हट गया पीछे, क्यों बिना फालतू में अपनी इंसल्ट करवाना। तो थोड़े दिनों बाद जब वो लड़की का नोटिस करता रहा एंड उसे सब जगह पे देखता रहा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, धीरे धीरे उसने कोशिश करी लड़की की तरफ जाने की, और एक दिन उसने अप्रोच कर दिया लड़की से बात करने की। बोला कि तुम बड़ी अकेली अकेली रहती हो, अलोन रहती हो, मतलब इफ़ यू डोंट माइंड हम थोड़ी बात कर सकते हैं क्या। लड़की ने बोला ठीक है कर सकते हैं। हाँ ये कह के कैफ़े में गए। कैफ़े में जाके उनको बात करते करते 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, ऐसा टाइम निकल गया। एंड इतने ज़्यादा फ्रैंक हो गए वो आपस में, इतने ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगे, हंसने लगे। तो बाकी के इर्द गिर्द के लोग लड़के को देख के थोड़ा बातें बनाने लगे, एक दूसरे को बोलने लगे कुछ ना कुछ। तो लड़का नोटिस कर रहा कि यार इस तरीके से क्यों देख रहा है मुझे, मतलब लड़के को लगा कि हम इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं शायद इसलिए हमें नोटिस कर रहे हैं लोग, और कुछ ना कुछ मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। तो ये पहली मुलाकात पे इतना ज़्यादा कनेक्शन बनने के बाद धीरे धीरे वो दोनों रिलेशन में आते गए। महीना 2 महीना बीता, तो एक रास्ते पे जा रहा था लड़का जो उसके हॉस्टल को जाता था रात को अपने दोस्तों के पार्टी के बाद, दोस्तों के साथ पार्टी करी एंड वो रास्ते पे जाने लगा। वहाँ पे देखा एक लड़की चल रही है। अब लड़के ने देखा इतनी रात को अकेली रास्ते पे, वो भी बहुत कम लाइट आ रही थी, कॉलोनी की दूर दूर से लाइट आ के रोड पे, चार दोनों तरफ पेड़। तो लड़के ने देखा लड़की, अब वो पीछे ही चलता रहा, उसने किसी को टोका नहीं, कुछ नहीं बोला कि किसी को क्या मतलब है अननोन पर्सन। इतने में थोड़ी देर बाद उसका दोस्त का मैसेज आता है कि भाई मेरे पास ये सामान रह गया तेरा, ले जा। वो वापस मुड़ता है, पीछे से लड़की आवाज़ देती है उसी के नाम। अच्छा एंड वो पीछे मुड़ के देखता है, लड़का हैरान कि मतलब ये लड़की कौन हो, मेरे को कैसे जानती है। पीछे मुड़ के देखता है वो सेम लड़की जिसके साथ वो रिलेशन। अब वो हैरान, वो कह रहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसने सिंपल सा जवाब दिया, बड़ा न्यूट्रल सा एक्सप्रेशन के साथ, मैं तो यहाँ पे अक्सर घूमा करती हूँ इसी टाइम, मुझे अच्छा लगता है अकेले घूमना यहाँ पे। तो लड़की ने बोला ठीक है। ऐसा कहते हुए लड़की ने कहा कि आज मुझे अपने रूम में नहीं जाना। लड़की भी हॉस्टल में रहती। लड़की ने बोला आज मुझे अपने रूम में नहीं जाना। लड़की ने बोला क्यों। कहती है कि मुझे कुछ घबराहट हो रही है अपने रूम में, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए मैं यहाँ आई। और जब मुझे अच्छा नहीं लगता मैं अक्सर इस रोड पे आ जाती हूँ टहलने के लिए। लड़की ने बोला तो क्या करना है फिर, पूरी रात ऐसे ही टहलना है। लड़की कहती है मैं तुम्हारे हॉस्टल जाऊँ। लड़के ने बोला ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, लड़के बॉयज़ हॉस्टल में लड़कियाँ अलाउ नहीं है, और अगर मेरे को किसी ने देख लिया तो रस्टिकेट तक हो सकता हूँ मैं। दोनों एक साइड पे घूमे। हाँ। तो लड़के ने काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश करी, लड़की नहीं मानी, लड़की पीछे पड़ गई कि नहीं। अब लड़के ने बोला कि ठीक है, काफ़ी देर लड़की पीछे पड़ गई, तो लड़के ने बोला ठीक है चलते हैं, लेकिन छिप के जाना पड़ेगा। जब वो दीवार खुदवा के लड़की को उस तरफ जाके जंप करके गार्ड के डोर से हट के वो जाने लगे पीछे के रास्ते से, तो इतने में गार्ड गाँव चिल्लाया ओए। अब लड़का कह रहा अब तो गया, मेरा हो गया कॉलेज, मेरी फाइनल ईयर ख़त्म, मैं हो गया पास। तो लड़का हो गया सुन। अब पीछे मुड़ के देखा उसने गार्ड आ रहा है। इतने में कह रहा लड़का क्या करें। गार्ड पास आया, उससे बोला इतनी रात को क्या कर रहा है अकेले। अब लड़का हैरान, अकेले। उसने पीछे मुड़ के देखा तो लड़की गायब। अच्छा, लड़की मतलब गायब, विदिन सेकंड्स उसके आसपास से लड़की गायब। तो अब लड़के को ये तो दिमाग में चल रहा है लड़की गायब, लेकिन उसने तुरंत बहाना बोला कांपते कांपते गार्ड से कि कुछ नहीं, मैं बस केमिस्ट पे गया था दवाई लेने के लिए, तो बहुत दर्द हो रहा था सर में, तो मैं चला गया। तो गार्ड ने बोला ठीक है, डांट डूंट के जो भी बोला गार्ड ने कि इतनी रात को परमिशन नहीं है, ठीक है, और वो भी तुम कूद के आए हो दीवार के पीछे से। तो लड़का जब जाने लगा अपने कॉरिडोर की तरफ, लड़की को देखते हुए कि कहाँ गई है अचानक से, तो लड़की बैठी हुई थी सीढ़ियों पे। अच्छा, एंट्रेंस की सीढ़ियों पे। हाँ, ऊपर चढ़ने की सीढ़ियों पे बैठी हुई थी। अब लड़का कह रहा तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए। कह रही जैसे उसने चिल्लाया मैं भग गई थी, अच्छा, मैं साइड में हो गई थी, मेरे को दिख गया था यहाँ रास्ता है, मैं यहाँ पे आके बैठ। इतने में लड़का परेशान होकर जैसे बोल रहा है, ऐसे ऊपर करके देखता है, उसकी नज़र जाती है सीसीटीवी पे। अब लड़का फिर डर जाए कि अब तो मैं पकड़ा गया, सीसीटीवी में आ गए, तुम यहाँ बैठी हुई है सीसीटीवी का। इतने में जल्दी से भाग के वो दोनों लड़के के रूम में जाते।
अब लड़के के रूम में जाके पूरी रात जो उन्होंने सोचा था कि लड़की को अपने रूम में नहीं जाना, तो लड़की कहने लगी कि मुझे घबराहट होती है। लड़के ने बोला ऐसा क्यों? कहते हैं कि पता नहीं, बस मुझे अच्छा नहीं लगता अपने रूम में अकेले रहना, मुझे किसी का साथ चाहिए होता है। लड़के ने बोला इससे पहले? कह रही इससे पहले फैमिली के साथ रहती थी। ठीक है। ये कह के पूरी रात उन लोगों ने स्पेंड करी, जो भी उनका अपना पर्सनल टाइम था, जो भी करना था सब किया। अब सब सवेरा होता है, लड़का उठा, लड़के ने देखा लड़की है ही नहीं कमरे में। अब लड़का फिर घबरा जाए, हालांकि वो लड़का काफ़ी मतलब एक कहते हैं ना कूल डू टाइप के, टेंशन ना लेने वाले, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का डर तो सबको होता है। वो तो है। तो जैसे ही उसने देखा लड़की कमरे में नहीं है, वो घबराने लगा। अब इधर उधर ढूंढने लगा, बाथरूम चेक करा, सब चेक करा, बालकनी। अब उसने जाके डोर खोला और अपने फ्रेंड से पूछा तूने किसी लड़की को देखा यहाँ पे? कह रहा, उसे उसका मजाक उड़ा रहा, कौन सी लड़की जिसके साथ तू कैफे में वेट करता है? मतलब ऐसा था जब वो रिलेशन में आने लगा था तो वो अपने दोस्तों से हट के टाइम अलग करके, कभी उसने अपने फ्रेंड से मिलाया नहीं उस लड़की, हट के कैफे में वेट करता था। उसके दोस्त उसे चेक करने जाते थे कि आखिर वेट किसका करता है। तो काफ़ी देर वेट करता रहता था ये, लेकिन कोई नहीं दिखता था दोस्तों को आता हुआ, तो वो चले जाते थक के कि कोई आ रही होगी हमें क्या। तो कह रहा किसके? उसके लिए जो तेरे जिसका तू कैफे में वेट करता है। कहता हाँ। कहता उसे हमने तेरे को उसके साथ हमने तेरे को कॉलेज में नहीं देखा, यहाँ क्या देखेंगे? तो उन्होंने टोन मार दी और इग्नोर कर दिया। अब उसको भी नहीं ना पता था कि ये मुझे देखते हैं कैफे में। हाँ। तो उसने भी इग्नोर मारा होगा कि ऐसे ही कर रहे हैं। वही तो हुआ ये कि फिर गया लड़का ढूंढने के लिए लड़की को, कि उसके हॉस्टल के बाहर चला गया। अब लड़की निकली तैयार हो गई कॉलेज के लिए, तो उसने बोला तुम वापस कब आई? कह रही जब कोई नहीं था। जब कोई नहीं उठा था तब मैं निकल आई, सवेरा होने से पहले। तो लड़के ने इग्नोर करा ये सब। अब धीरे धीरे करके एक बार क्या हुआ लड़के के साथ, फिर यही, अब एक बार हो जाती है तो हिम्मत कर लेता दोबारा इंसान। हुआ क्या है कि लड़का दोबारा उसके हॉस्टल में आने लगी। 3-4 बार आने के बाद चौथी बार एक दिन लड़का पूछता है कि तुम्हें आखिर अपने रूम में घबराहट होती क्यों, बात क्या है ऐसी? लड़की कहती है एक पता नहीं मुझे, लेकिन एक कहानी से बहुत घबराहट होती है। कहता कौन सी कहानी? कह रही हमारे घर के पास हुई। तो लड़की कहती है कि एक लड़की का मतलब इनडायरेक्ट कत्ल मान लो, मतलब लड़की ने खुदकुशी करी थी, लेकिन अच्छा। किसी रीज़न से करी थी, तो इसे तो मैं खून ही समझूंगी। अच्छा, हुई खुदकुशी थी, यानी कि किसी के दबाव में आके किसी ने तंग किया हाँ, और उसने खुदकुशी की, और उसका जो जिम्मेवार वो माना जा रहा है उस पर्सन। उसे वो खून ही मान गया। तो लड़की बैठी हुई थी डोर के पास नीचे ज़मीन पे, और लड़का बैठ गया था। अब थोड़ा थोड़ा इन लोगों ने ड्रिंक कर लिया था आने से पहले, हॉस्टल आने से पहले, मस्ती मस्ती में। तो लड़की ने कहानी बताना शुरू करा। लड़की ने बोला एक लड़की एक लड़के से बहुत ज़्यादा चाहती थी, एक लड़के को, और वो लड़का भी उसके साथ कनेक्टेड था, लेकिन उस लड़के ने उस लड़की का यूज़ किया, एंड देन काफ़ी महीनों बाद मना कर दिया कि हमारा कुछ हो नहीं सकता, रह नहीं सकते हम। लड़की ने बोला ऐसा मत करो, मतलब मैं पूरे भरोसे के साथ तुम पे, मतलब तुम्हें वो पूरा भरोसा कराया मैंने, इसके अलावा मैं किसी को सोच भी नहीं सकती। लड़की एक तरीके से लॉयल थी, ठीक है। अब लड़की ने क्या करा कि अगर तुम चले जाओगे तो मैं सुसाइड कर लूँगी, तो मैं पहले ही बोल रही हूँ मैं। लड़के ने बोला, लड़के ने हल्के में ले लिया, लड़के ने सोच रहा धमकी दे रही है ऐसे मेरे को रोकने के लिए। लड़का चला गया, उसने बात करना बंद कर दिया। 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया। लड़की ने लास्ट मैसेज छोड़ा कि ओके मैं सुसाइड कर रही हूँ, तुम्हें अगर आना है आखिरी बार बोल रही हूँ, मुझसे मिल लो वरना मैं जा रही हूँ। इतना बोल के लड़की ने फांसी लगा दी। ओके। अब फांसी लगाने के बाद जो भी केस हुआ किसी को नहीं पता क्या हुआ। अब व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप वगैरह चेक होते हैं। अब पता नहीं लड़की ने डिलीट कर दिए थे मैसेज, क्या कर दिए थे, लेकिन वो चैट नहीं मिली जिस लड़के के साथ थी। जिस लड़के के साथ चैट थी वो डिलीट हो चुकी थी जब इन्वेस्टिगेशन हुई। तो क्योंकि सडनली कोई लड़की फांसी लगा रही है बेवजह, कोई मतलब कोई उसके ऊपर बीमारी नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, तो थोड़ी बहुत छोटी मोटी इन्वेस्टिगेशन हुई जिसमें व्हाट्सएप वगैरह चेक करेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो उस लड़के ने बोला कौन थी वो लड़की, कहाँ रहती थी? कहती मेरे ही बिल्डिंग में रहती थी। कहता कौन थी वो लड़की, मतलब तुम्हारी क्या लगती थी, वो कौन थी वो लड़की? लड़की ने बोला मैं ही थी। अच्छा,
मतलब कि वो आत्मा के साथ ही सब कुछ बातें वगैरह अब लड़का कहता है मजाक बहुत हुआ, बताओ लड़की कौन थी। अब लड़की कहती है तुम्हें यकीन नहीं होता। लड़का कह रहा तुमने लग रहा तुमने मतलब पीने पीने में ज़्यादा मजाक कर दिया है, तुम थोड़ा सा रिलैक्स करो, तुम जाओ अपने तो कमरे में जाओ, अपने हॉस्टल जाओ, वहाँ रिलैक्स करो, अगर यहाँ सोना है तो यहाँ सो जाओ। लेकिन कह रही नहीं, मैं मेरे को सोना नहीं है। तो उसने गुस्से में लड़के ने इरिटेट हो गया, काफ़ी देर तक ये बार बार मतलब यकीन दिलाती रही, तो लड़का इरिटेट हो गया। उसने लड़की को गुस्से में बाहर कर दिया कमरे से, बोला जाओ। फिर इतने में गेट लगा कि जैसे ही उसने टेबल पे देखा, बेड के साइड वाले टेबल पे, तो लड़की का दुपट्टा रह गया। उसने दुपट्टा उठाया, गेट खोला, लड़की गायब। आसपास देखा कुछ नहीं। पूरे कॉरिडोर में लड़की नहीं, सुनना पूरा कॉरिडोर। अब लड़के की हार्ट बीट तेज, लड़का सोच में पड़ गया कि क्या है ये, क्या था ये। उस दिन भी ये गायब हुई थी, गार्ड वाले दिन, आज भी ये गायब हुई है। फिर इतने में देखा वापस उसने, तो उसके हाथों से वो दुपट्टा गायब है। अच्छा, वो भी नहीं, वो भी लेकिन गायब, दुपट्टा गायब। और अब नशा भी गायब हो गया होगा उसका। अब नशा गायब, नशा उड़ गया। वो भी गायब। अगले दिन जब वो गया कॉलेज अपने दोस्तों के पास, मिला, उसने बोला तुम लोगों ने कभी उस लड़की को देखा? कह रहा भाई हमने तो तेरा पीछे से छुपके से काफ़ी ज़्यादा बार मतलब तेरे को देखा है, लेकिन वो हम तेरे को इतना देखते तू बड़बड़ाता था अकेले बैठ के। तो अकेले बैठ के बड़बड़ाता रहता था टेबल पे, हमें लगता था तूने ईयरफोन्स लगा रखे हैं, कॉल पे बात कर रहा है। तो हम इग्नोर करके आ जाते थे, हमें लगेगा और वेट, फ़ोन पे बात करके उसे बुला रहा है कि आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। तो हम ये सोच के तेरे को इग्नोर करके हमेशा वहाँ से निकल दिए, हालांकि हम तुझे तेरा पीछा करते थे, लेकिन तेरे को हमने कभी उस लड़की के साथ देखा नहीं। कौन लड़की है, तू किस लड़की की बात करता है? हमने आज तक उसे कॉलेज में नहीं देखा जिसके बारे में तो डिस्क्रिप्शन देता रहता। उसने उस लड़की से पूछा जिसके साथ वो बैठती थी कि तुम्हारे साथ जो लड़की बैठती है, क्या तुमने कभी उससे बात करी है? लड़की ने कहा कौन लड़की बैठती है मेरे साथ? तूने उस दिन भी मेरे से बोला था कि तुम मुझसे बात करोगी, हालांकि मेरे को किसी से बात नहीं करनी होती। तो उस दिन मैंने मूड ऑफ था, तो मैंने तेरे को रूडली बोल दिया कि मेरे को किसी से बात नहीं। तू बात किसकी कर रहा है? मेरे पास तो कोई लड़की नहीं बैठती, मैं तो अकेले बैठती हूँ बेंच पे। अब लड़का हैरान कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो सिर्फ उसको दिख रही है? सिर्फ उसको। लड़का गया गार्ड के पास, हॉस्टल के गार्ड के पास, उसने गार्ड को दिए पैसे सीसीटीवी चेक कराने के। उसे याद था सीसीटीवी में आया होगा। तो इसके बाद क्या हुआ, मतलब दो चार हफ्ते पहले की बात थी, तो 1 महीने का स्टोरेज रहता है नॉर्मली। तो उसने गार्ड को पैसे दिए, गार्ड से बोला मेरे को सीसीटीवी फुटेज चाहिए इस डेट की, जिस दिन आपने मुझे पकड़ा था। गार्ड ने निकलवाई। उस रात को उसी टाइम पे उसने देखा कि वो सीढ़ियों पे खड़े होकर बड़बड़ा रहा है, अकेले बातें कर रहा है, वो लड़की है ही नहीं। और फिर कि मतलब इस तरीके से भाग रहा है, हाथ पीछे करके, जैसे लड़की को लेके भाग रहा है अपने कमरे तक, पर कोई पीछे नहीं है उसका। मतलब वहाँ पे लड़का चकरा गया, और लड़के को इतनी तेज मतलब हार्ट बीट हो गई उसकी इतनी तेज, या फिर चक्कर आ गए, लड़का बेहोश हो गया। अब गार्ड भी हैरान कि ये बड़बड़ा किससे रहा है वीडियो के अंदर। तो ये करने के बाद जब उसे रूम में वापस गया वो, जब उसे होश आया तो उसने सबको बताया, घर वालों को, फैमिली वालों को, मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है। तो उसने, फैमिली वालों ने पूछा घबरा मत, तेरा वहम भी हो सकता है, तेरा कुछ भी हो सकता है, सपने भी आ सकते हैं। ये इतना लंबा वहम थोड़ा होता है। हाँ, तो लड़के ने यही बोला कि वहम ऐसा कैसे हो सकता है कि सीसीटीवी में वहम आ रहा है, मेरी बॉडी पूरी मूव कर रही है। तो घर वालों ने बोला अच्छा क्या बात हुई थी तेरी? उसने बताया कि लड़की किसी को चाहती थी और उस लड़के ने उसे एक्सेप्ट नहीं करा। लड़की ने 1-2 हफ्ता वेट करा उसका, और लास्ट में मैसेज छोड़ के उसने सुसाइड कर ली। तो यहाँ पे लड़के ने उसे एक्सेप्ट ना करने की गलती करी। तो उसने मेरे से उस टाइम ये पूछा था कि अगर तुम होते मेरे फैमिली मेम्बर तो तुम क्या करते उस जगह पर? उस लड़की का अगर फैमिली मेम्बर बन के तुम होते तो उसके लिए क्या करते? तो लड़के ने बोला मैं तो उस लड़के को ढूंढ के जान से मार देता। अच्छा, कि अगर कोई तेरे लिए इतना लॉयल है कि जान तक दे सकता है, तो उसे मतलब पहले बात करता, नहीं मानता, फिर अगर बंदा मर ही चुका है तो फिर उसका जिंदा रहने से क्या फायदा? तो उसने फ्लो में ये बात बोल दी, लेकिन उस रूह ने कैच कर ली ये बात कि ये मेरा काम करेगा, कि अगर इसने बोल दिया मार देता। हालांकि उसने फ्लो में बोली थी, नशे में था और जोश में बोल दिया, है ना, लड़की के आगे बनने के लिए कि हाँ। ऐसे हो। तो उसने वो कैच कर ली। अब एक दिन फिर दिखाई दी उसे,
उसी दिन जिस दिन कॉल पे बात हुई थी उसी दिन रात के टाइम फिर उसके दरवाजे पे दस्तक आई। हमने जब दरवाज़ा खोला, सेम लड़की। अब वो घबरा के पीछे हट गया, उसको डर पता के लग मारे गया कि पीछे हट बस, गया। ये फिर आ गई। तो उसने बोला तुम चाहती क्या हो, चली जाओ। डर डर के चिल्ला के तुम चाहती क्या हो, चली जाओ यहाँ से। लड़की ने बोला मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरा काम कर दो। अब लड़की ने बोला कि मेरा काम कर दो। लड़के ने बोला कौन सा काम? कह रही तुमने कहा था ना तुम उसे मार दोगे मेरे लिए। लड़की ने बोला मैं नहीं मारूंगा उसे, तुम मेरा पीछा छोड़ दो, जो भी करना है तुम किसी और को देखो, मेरे को छोड़ दो। लेकिन तुमने आखिर मुझे ही क्यों चुना? मैं ही क्यों तुम्हें दिखाई दिया? तुम्हें इतने बड़े हॉस्टल में तुम्हें कोई लड़का नहीं दिखा या फिर कोई और इंसान नहीं दिखा, तुम खुद मार लो। तो उसने बोला अब बात आती है फ्लैशबैक की। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे। लड़की ने फ्लैशबैक याद दिलवाया लड़के को कि याद है एक कॉलेज में आने से पहले, जब मैं कॉलेज में आए तुम्हारी क्लास में आई थी, उसके मैं आने से पहले एक तुम्हें रोड पे कलश मिला था। अच्छा, मिट्टी का। ओके, ये बाद में रिवील किया जा रहा है कि ऐसा कुछ। हाँ, मिट्टी का कलश मिला था और तुम अपने दोस्तों के साथ चल रहे थे। तुम्हारे दोस्तों ने बोला पीछे हट जाओ, ये कोई सही चीज़ नहीं है। और तुमने अपने होशो आवाज में होते हुए भी एक स्टाइल मारने के चक्कर में तुमने इसमें लात मार दी कि कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होता फलान ढिकाना। तो तुम्हें याद है तुमने उस कलश में लात मार दी? तो लड़का याद आ गया लड़के को कि ऐसा हुआ था। कहती कि उसमें मैं ही थी जो मुझे कैद करवाया गया था। ओके, उसका कारण बताओ क्या होता है? उसमें क्या होता है कि जैसे ये जो कुंवारी मौत होती है ना, इसमें बहुत जल्दी कैद होने के चांसेस होते हैं। तो आमतौर पे क्या होता है कि जैसे कोई कुंवारी लाश होती है ना, उसको जब जलाया जाता है, लड़का हो या लड़की हो, तो उसके कपाल को निकाल दिया जाता है और पूरी तरह चिता ठंडी होने से पहले कपाल को निकाल के किसी अनजानी जगह पे उसको दफना दिया जाता है, ताकि किसी तरीके का जादू टोना ना हो सकता है कि उसकी फैमिली ने प्रोसेस फॉलो ना की हो और वो मतलब किसी ने कैद कर लियो तांत्रिक ने। अब तो पता नहीं, लेकिन लड़की ने जब ये सब याद दिलाया लड़का हैरान हो गया, हाँ यही हुआ था। तो उसने बोला उसमें मैं ही थी, मुझे कैद करवाया गया था क्योंकि मेरे को अपना बदला चाहिए था। मैंने जिसके लिए मतलब अपनी लाइफ ख़त्म कर दी, उसने मेरे मरने के बाद भी आके नहीं देखा। और मतलब लड़के को पता लग चुका था लेकिन फिर भी नहीं देखा। इस चीज़ की गुस्से में लड़की ने उस लड़के को कैच कर लिया कि पहले तो इसकी वजह से मैं खुल गई, आज़ाद हो गई, इसी को पकड़ती हूँ। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लोग बोलेंगे कि मूवीज का बोल रहा है, लेकिन काफी सारे होता है। मैंने इसका काफी सारे justification केसेस दे है ना। जैसे लक्ष्मी है, लक्ष्मी में वो लकड़ी काट देता है, उसका खून धो देता है अपने ऊपर, उसके ऊपर लग जाता है तो उसके ऊपर जड़ जाती है। वैसे ही कुछ हुआ। तो हुआ क्या कि उसने बोला कि या तो तुम कर दो मेरा काम या फिर मैं अपने तरीके से कर लूँ। लड़की ने बोला तुम अपने तरीके से कर लो, मुझे बख्श दो। लड़के को लगा अपने तरीके से करेगी तो खुद ही करेगी। ठीक है, खुद ही करेगी। हुआ क्या, एक उसी टाइम पे लड़का उस रास्ते से आ रहा था, उसी रास्ते पे जिस पे वो मिली थी एक बार। तो उस रास्ते पे आ रहा था, लड़की उस पे हावी हो गई, प्रोसेस हो गया। लड़की उस पे हावी हो गई। लड़के को खुद को पता नहीं लगा, लड़की उस पे हावी हो गई। लड़के ने ये सारी चीज़ें होने से पहले घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया था कि मुझे ऐसा ऐसा बोला गया है। अब घर वाले केस भी करें तो किस पे करें? आत्मा पे। बिल्कुल। तो वो पता करने लगे तांत्रिकों पे। तो उन्होंने बोला कि लड़के को यहाँ बुलाओ तो कहे। अब लड़के को आने से पहले ही वो उस पर हावी हो गई। लड़के पे हावी होने के बाद वो गई उस लड़के के घर जिसने उसे चीट किया था। उधर उस लड़के को उसने ख़त्म करवाया उसी की बॉडी से, उसके हाथों, उसी के हाथों। वहीं पे उस लड़के ने अपने आप को चाकू मारा। नहीं, वो चाकू उस आत्मा ने मारा था या अब ये नहीं पता, ये राज है। ये राज है। ये नहीं पता कि आत्मा ने ख़त्म कर दिया उस बॉडी को या फिर उस लड़के ने खुद ने ही खत्म कर दिया कि मैं मेरे से क्या हो गया। तो इस चक्कर में ये पूरा केस था, इस तरीके से लपेटा गया। अब लड़की का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस रूह का लड़के के साथ, जब लड़के की बॉडी ख़त्म, जिसके ऊपर वो चढ़ी थी, हावी हुई थी, उसी की बॉडी ख़त्म, तो किसी को क्या पता कि आत्मा कहाँ है। सुन लो भाई लोगों, ऐसी ठाठ में लाते लोते नहीं मारते किसी चीज़ पे, अंजाम क्या होता है देख लो। डबल मर्डर मिस्ट्री। वो तो बेचारी जो मर गई थी उसने तो 2 कत्ल कर दिए, जो 2 परिवार बर्बाद बाद में, यानी 3 परिवार बर्बाद हुए बाद में। और अब हुआ ये भी होगा ना कि जब लड़के के रिकॉर्ड्स चेक करे गए होंगे, लड़का पागल साबित हो गया होगा,
कि तो अकेले बड़बड़ाता था। कॉलेज में लोग जो उसे देख के बातें बना रहे थे। लेकिन पागल साबित होने का कुछ है नहीं ना, वो भी दुनिया में नहीं रहा। नहीं मैं मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर केस भी बनाएंगे तो यूं बोलेंगे कि लड़का शायद बौखलाया हुआ मेंटली था। अपसेट था। हाँ, तो शायद उसने अपने ही किसी रीजन से लड़के का मर्डर कर दिया। तो ये जो आपको किस्सा था किसने सुनाया फिर सारा? ये मैं कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकता। नहीं मतलब किसी लड़के के रिलेटिव ने सुनाया, उसके किसी दोस्त ने सुनाया, ये तो बता सकते हैं ना। उस लड़के के दोस्त ने, जो पहले था उसका दोस्त, क्लोज फ्रेंड था। लेकिन जब वो वापस आया उसकी फैमिली के पास, है ना, कि उसे तो ये उम्मीद थी दूसरी स्टेट से वापस आएगा तो मेरा फ्रेंड मिलेगा मुझे। तो जब वो गया पता लगा कि वो मर चुका है, और इस तरीके से मरा है वो। अब यहाँ तक तो कहानी बिल्कुल ओपन है कि वो लड़की डिमांड कर रही है कि वो उसका खून करे। अब उसके बाद वो, ये तो एक अजम्पशन है कि उसको पोजेशन हुई होगी, वहाँ पे जाके उसने उसको भी मारा, खुद भी मर दिया, और 99% चांस है कि वो लड़की ने ही किया होगा, क्योंकि एक तो वो उस रास्ते से भी गुजर रहा था, वो घर वालों को इन्फॉर्म किया होगा कि मैं कहीं से जा रहा हूँ, और उसके बाद वो गायब हो जाता है। तो ये चीज़ हो सकती है ना। तो कृष्णा जी, अब आप एक रिसेंट इंसिडेंट की भी बात कर रही थी, कुछ अभी रिसेंट हुआ आपके साथ, या आपके साथ हुआ या आपके किसी फ्रेंड के साथ हुआ, बात हो रही थी ऑफ द कैमरा? वो रिसेंट नहीं है, वो मेरे कॉलेज टाइम का किस्सा है जो अच्छा। मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था। अच्छा, कॉलेज टाइम का किस्सा। हाँ। मुझे सुनने में गलती लग गई होगी। ओके। तो वो क्या था? मतलब कॉलेज स्टार्ट हुआ था, जैसे कि मुंबई में 11 से हमारा कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। तो कॉलेज शुरू हुआ, दोस्ती हुई, तो वहाँ हम एक लड़की से मिले। थोड़ी सी वियर्ड पर्सनालिटी थी उसकी, लाइक बहुत वो लड़कियाँ होती हैं ना, छुई मुई टाइप्स लड़कियाँ होती हैं जो, है ना, वो उस टाइप की थोड़ी सी लड़की थी वो। अब धीरे धीरे उसके साथ में मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसकी बातचीत होती थी, तो उनके थ्रू मेरी भी बातचीत होना शुरू हो गई। और मैं थोड़ा टॉम बॉय टाइप्स थी, तो मेरी आदत थी कि मैं बहुत मजाक उड़ाना और मेरे चलना है। मतलब गैंगस्टर रही हो आप? हाँ कह सकते हो। बच के रहना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें थी। अब जैसे जैसे हमारी उससे दोस्ती बढ़ती गई ना, उसने हमें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताना शुरू किया। जैसे वो मोस्ट ऑफ द टाइम फ़ोन पे रहती थी, अगर आप ग्रुप के साथ हैंग आउट कर रहे हो, बट उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो फ़ोन में लगी हुई है। तो मेरी आदत थी कि मैं मस्ती मजाक करना, पूछना, तो मैं उसको बार बार बोलूँगी कि क्या है सारा टाइम फ़ोन में, बस फ़ोन के बिना क्या तेरी सांसें नहीं चलती हैं क्या? नहीं ना, मतलब ऐसे मेरा बॉयफ्रेंड है, तो उस टाइप से। उनका अच्छा कौन है तेरा बॉयफ्रेंड, दिखा। अब किसी भी फ्रेंड को, फीमेल हो मेल हो, आप पूछोगे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है, फ्रेंड्स है बताते हैं, फ़ोटो भी दिखा देते हैं। तो मेरे दोस्त हैं, लड़के हैं, आज अभी पूछे, मैं बात कर रहे किसी से, हाँ ना, ले फोटो, सीधा फोटो सामने, ये लड़की है, इस पे हम चल रहा है, काम चल रहा है, ये लैंग्वेज होती है। कंस्ट्रक्शन चल रही है क्या? प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस। हाँ, वर्क इन प्रोसेस, गर्लफ्रेंड बनाने का कीप अवे। तो अभी बता देते हैं तुरंत। हाँ। अब वो है ना, पता है क्या करती थी वो ना, छुपाती थी, लाइक फोटो बोलो आप दिखाने नहीं दिखा रही है, और बहुत ही ना, मतलब ऐसे बात करना जैसे क्या ऐसे लगेगा कि कोई बहुत पुराने ज़माने की फीमेल है ना, अपने हस्बैंड से बात कर रही है, एजी टाइप, सुनते हो? हाँ, वो इसी तरह बात करती थी, और वो ना हमारे सामने उसका नाम भी नहीं लेती थी। अच्छा, वो आ रहे हैं ना? हाँ, मेरे वो आने वाले हैं, शी यूज्ड टू टॉक लाइक दैट ओनली, मेरे वो आ रहे हैं, एंड मैं वो आ रहे मतलब, फिर मेरी फ्रेंड मुझे बता रही उसका बॉयफ्रेंड। मैं कहा तो वो क्या होता है, नाम नहीं है क्या, नाम बता ना। मैं उनसे पूछूंगी कि मैं नाम बता सकती हूँ, फिर मैं बताऊंगी। अरे इतनी ज़्यादा संस्कारी है। उनका अच्छा ठीक है, नाम बताया, ठीक है। मैं कहा मोमेडियन है? हाँ मुस्लिम है। मैं कहा तेरे को क्या लगता है तेरे फैमिली वाले मान जाएंगे? कैजुअल टॉक चल रही है हमारी। मैं तुझे लगता है तेरे फैमिली वाले मानेंगे इन सब चीज़ों के लिए? शी इज़ लाइक पता नहीं। और उसका फैमिली बैकग्राउंड मैं आपको बताती हूँ। उसका भाई था, डिसेबल्ड है, ठीक है। उसके पापा एक नॉर्मल से ऐसे बैंक में प्यून क्लर्क टाइप, मतलब उस टाइप का काम करना है तो। और उसकी मॉम जो है वो ऐसे टिफ़िन्स वगैरह नहीं बनाते, कॉर्पोरेट में कॉल सेंटर्स वगैरह के लिए से ऑर्डर ले करके, तो वैसा वगैरह काम करती थी। बट
उस लड़की का जो ड्रेसिंग सेंस था, उसका जो लाइफ मतलब Lifestyle. living जो था उसका, जो उसका लाइफस्टाइल वो कैरी करती थी ना, हमें जब उसने ये चीज़ बताई कि उसके घर में एक्चुअल में ऐसी कुछ चीज़ें हैं, हम शॉक्ड, क्योंकि हम वर्किंग हैं, हम पार्ट टाइम कॉलेज भी जा रहे हैं, हम पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, हम अच्छा कमा रहे हैं, हम अच्छा खासा कमा रहे हैं, हम पैसे भी उड़ा रहे हैं, बट जिस तरह से वो कैरी करती थी ना अपने आप को, अपने स्टाइल को, हम नहीं करते थे। कहा, यार ये इतना कितना कमा लेती है, ये करती क्या है ऐसा कि ये मतलब इतना अमेजिंग गेटअप और इतने बढ़िया से ही रहती है, समझ नहीं आया। तो मैंने उसको एक दिन पूछ लिया आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि मैं तो मुँह फटी और प्रॉपर तो मैंने कहा मुझे एक बात बता ना, तू कोई जॉब करती है क्या, कोई अच्छी सैलरी है, इनकम है? नहीं। मैं कहा तो फिर कॉलेज से तू हमेशा निकल जाती है। हमारा कॉलेज का ऐसा होता था, मॉर्निंग 7 से शाम को 4 बजे तक का रहता था। तो मैं उसको बोला, मैं कहा तू हमेशा 2-2:30 बजे चली जाती है, फिर तू जाती कहाँ है? कह रहे मेरे वो आते हैं लेने, मैं उनके साथ में चली जाती हूँ। मैंने कहा अच्छा। फिर मेरा एक फ्रेंड है, उसने कहा कि पागल देख, तू लड़कियों की कैटेगरी में नहीं आती तो क्या हो, बाकी लड़कियाँ होती हैं तो जिनके बॉयफ्रेंड होते हैं ना वो खर्चा करते हैं। मैं कहा अच्छा ऐसे भी होता है क्या? ठीक है चलो। फिर आप सीरियसली सोचने लग पड़े? फिर मैंने सीरियस लिया थोड़ा इन चीज़ों को। मैं कहा अच्छा, काफ़ी मतलब अच्छा है। और ये बहुत ही स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ होती थी जो कभी भी ना कोई भी चीज़ को लेके, जैसे हमने बोला कि आज यहाँ चलते हैं, बंक कर लिया, घूमने चले गए, तुम भी चल रही हो हमारे साथ, चीज़ लाइक मैं पहले उनसे पूछूंगी फिर बताऊंगी। मैं कहा यार ये क्या बात होती है। और एक बार तो ऐसा हुआ था, हम लाइब्रेरी से बाहर आ रहे और आते हुए मेरा फ़ोन मेरे पॉकेट में है, उसका फ़ोन उसके पास है, बिकॉज लाइब्रेरी में फ़ोन अलाउड नहीं होते। तो मतलब हम बाहर गेट पर खड़े लाइब्रेरी के, और मैंने ऐसे बोला कि कभी मिले, मतलब ऐसे हुआ था कि हम अंदर थे, तब मैंने उसको ये चीज़ बोली बातों बातों में कि ना कभी तेरे उनसे ना हम भी मिलेंगे, देखे तो सही। सार्कास्टिक वे में। हाँ। और हम जैसे ही लाइब्रेरी से अपनी सीट से उठ के बाहर आए हैं, शी सेड, उसने फ़ोन निकाला एंड उसने बोला देख तू कितनी लकी है। कहा क्यों? कह रहा मेरे, उसने मुझे मैसेज दिखाया कि मेरे उनका मैसेज आया है, तो वो बोल रहे हैं कि वो आज मुझे पिक करने आएंगे ना, तब तुझसे मिलेंगे। मैं घबरा गई। मैं कहा मैंने अभी ये बात बोली, ठीक है, और इसके हाथ में फ़ोन था नहीं कि ये कन्वे कर सके। इसने फ़ोन अभी मेरे सामने निकाला, और ऐसा भी नहीं कि इसने मैसेज टाइप किया और विद इन अ सेकेंड कैसे कोई रिप्लाई कर देगा। 1 मिनट 2 मिनट तो लेता ही इंसान रिप्लाई करने में, वो तुरंत ऐसे। और मैंने उसका फ़ोन लेके चेक भी किया, ऊपर कोई मैसेज नहीं था, डायरेक्ट उसी का मैसेज आया हुआ था कि तुम्हारी फ्रेंड है ना कृषा, उससे आज मिलते हैं। और मेरा नाम पता कैसे चला? मैंने उसको बोला तूने मेरा नाम बताया? कि नहीं, और बहुत कैजुअल वे कर रही है जो उसको फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने कहा तू मेरा नाम पता कैसे चला इसको? कह रहे अरे सुन लिया होगा ना। मैंने कहा चल ठीक है, हो सकता है सुना हो। वो लड़का, पहले मुझे डर भी लग रहा था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे ऐसा था, मैं कहा भैया नहीं मिलना मुझे ऐसे दिया है पर्सन से, मैंने तो पता कैसे चला? क्रीपी लगा मुझे, बहुत वियर्ड लगी वो चीज़। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताया, मैं कहा यार ऐसे ऐसे हुआ। कह रही नहीं उसने बोला होगा, क्या पता उसने पहले बोला हो। मतलब पहले कैसे बोलेगी, बोला आज है मैंने। कह रही चल ना तू ज़्यादा सोच रही है, चल छोड़ो। अब हम नीचे गए, हम उसको देखे, वो बंदा ना गाड़ी से बाहर नहीं निकला, उसने विंडोज़ डाउन कर ली थी, दूर से हमको वेव किया। देखने में अधेड़ उम्र का, एकदम इतने उसके बाल लंबे लंबे और हट्टा हट्टा एकदम, मतलब उसकी एज जो मुझे लग रही थी देखकर, वो मतलब ऐसे लग रहा था ये आराम से 30-31 का होगा, ऑलमोस्ट 1.5 गुना। यानी उसकी उम्र लड़की 20 के आसपास तो होगी। तो ये 10 साल का, हमारा 20s का, मतलब आप मान लो 18-19 एज हमारी, उससे 10-12 साल उम्र में बड़ा, और एकदम ब्लैक काला एकदम, और लंबे लंबे उसके ऐसे इतने लंबे लंबे बाल थे। मैं उसको देख के हैरान। और वो जो हमारी फ्रेंड थी
वो इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर, और एक्चुअल में कॉलेज में कई ऐसे लड़के थे जो उसको लाइक भी क्या करते थे, वो क्रश थी किसी का किसी का, क्योंकि वो एक्चुअल में बहुत प्रिटी थी। तो हम थोड़ा सा ऐसे हो गए कि यार ये क्या था, मतलब ये जो हमने देखा ये रियल था या ये सपना था, ये कैसे पॉसिबल है। फिर थोड़ा डिग इन करना शुरू किया, उसको बार बार पकड़ के पूछना, बता कैसे मिले क्या है। शी सेड मैं 9th में मिली थी इनसे। अब ये 9th स्टैंडर्ड में थी, कह रहे कि मैं क्लासेस वगैरह जाती थी, वहाँ पर इसका ऑफिस था, स्टेट एजेंट जो होते हैं ना उस टाइप का ऑफिस था इनका। तो शी सेड कि मैं आना जाना मेरा होता था और ये वहीं पर ही बैठे रहते थे अपने फ्रेंड्स के साथ में और ऐसे। तो एक बार इसने मुझसे बात करी और मतलब एक बच्चे के हाथों ना, मैं जैसे ही क्लास से निकली तो एक पेपर नोट भिजवाया और नंबर कि मुझे कॉल करो। तो मैंने कॉल किया, फिर हमारी बातचीत हो गई, बस फिर मिलना उलना हुआ और सब एकदम ऐसे। मैं कहा लेकिन फिर भी बंदा लुक्स भी देखता है, एज भी, चलो मान लिया एक तरफ कर दिया हमने कि चल तूने लुक्स भी नहीं देखी, कोई बात नहीं, तुझे बंदा अच्छा लग गया, बट एज गैप इतना ज़्यादा, हाउ इज इट पॉसिबल? तेरी फैमिली मानेगी क्या? पता नहीं, चलो ठीक है चल रहा है। अब इसका ना जैसे एक बहुत ही वियर्ड चीज़ थी, ये लड़की ना फ़ोन कभी नीचे रखती ही नहीं थी। इसकी इतनी सी डिटेल ही उसको शेयर करती थी, जैसे अगर ये वॉशरूम भी जा रही है तभी भी उसको बोल के जा रही है, ठीक है। और एक तो ऐसा हुआ था कि ना हमारा फंक्शन चल रहा था, एनुअल फंक्शन, सो सडनली शी गॉट अ क्रैम्प। तो इसने मुझे आके बोला कि यार मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे मेडिकल रूम जाना है। मैं कहा ठीक है। एंड उसी बीच में गए हम, तो मैंने कहा कुछ मेडिसिन चाहिए, मैं सर को बोलूँ मेडिसिन या क्या पैड्स वगैरह, व्हाट यू वांट। करें नहीं, आई थिंक आई नीड अ पैड। ठीक है, मैंने उसको सैनिटरी नैपकिन दी। विदिन अ मिनट शी जस्ट ग्रैब हर फोन, हेलो बाबू सुनो ना, हाँ मुझे ना आई थिंक साइकिल्स स्टार्ट हो गए। तो मैं थोड़ा शॉक्ड हो गई सुन के। मैं कहा ये कोई बताने वाली बात नहीं होती, अगर हो भी तो सबके सामने नहीं, एटलीस्ट नहीं बोलता कोई। मैं कहा तू पागल वागल है क्या? मेरा रिएक्शन ही यही था, मैं तेरा दिमाग खराब है, तू पागल है, तू मैसेज करना उसको, बाद में बता कि मेरी तबीयत खराब है, ये वॉट एवर इट इज। तू ऐसे कैसे बता रही है क्या? मतलब नहीं अभी अभी ही स्टार्ट हुआ है, ऐसे हुआ है, मतलब एक माइनर डिटेलिंग वो रिपोर्टिंग जैसे होती है। हाँ, रिपोर्टिंग तो पागल है। नहीं उन्होंने मुझे ना बोला हुआ है, बोला हुआ है मतलब कह रहे कि उसने कह रखा है कि whenever you start your cycle just let me know. ओके। और वो टाइम भी बता रही थी यार उसको, मतलब वो ऐसे ना वॉच देख के, करिश्मा मैंने तुझे कितने कब बोला था? अभी बोला था ना मैंने 5 बजे के करीब, और मैं उसका फेस देख रही हूँ बहुत ही वियर्ड वे में। मैं पागल है क्या? मैंने अपने फ्रेंड को बोला, मैं भाई इससे दूर रहो, ये लड़की पूरी पागल है। और कैसे हमारे कॉलेज के पास में ना एक छोटी सी दरगाह थी, हमारे ग्रुप में एक मोमेडियन लड़की भी थी हमारी फ्रेंड। तो वो कई बार होता था कि जाती भी थी वो, तो उसने एक बार वो हमारे साथ ही ट्रैवल कर रही थी घर के लिए, तो उसने बोला कि तुम लोग भी चलो। हम अंदर गए, हमें अच्छा लगा, जस्ट वेंट इन, ठीक है ना, कोई भी जगह हो भगवान जाए तो अच्छा ही लगता है, ये बहुत ही शांति सुकून है। हम गए बैठे, ठीक है। अब एक दिन ऐसे ही हम लोग आ रहे हैं वॉक करते हुए, तो मैंने ऐसे ही अपनी फ्रेंड को बोला, मैं कहा यार आज तो वो है नहीं, फ्रेंड जो हमारी मोमेडियन फ्रेंड थी, तो मैंने कहा यार आज वो है नहीं, कोई बात नहीं, चल अपन ही चलते हैं अंदर, मन कर रहा है थोड़ा, अजीब ठीक नहीं लग रहा, चलते हैं थोड़ी देर बैठेंगे। तो हमारे साथ ये भी थी, हमने इसको कहा कि जिसका कर नहीं मैं नहीं जाऊँगी, वी थॉट शी हैड सम प्रॉब्लम और समथिंग, सो आई सेड कुछ सब ठीक है ना, कुछ ऐसा। कह रहे नहीं मुझे ना उन्होंने मना करा है। मैं कहा इसके लिए भी मना करा है कि मतलब तू भगवान की वैसे प्लेसेस पे, टेम्पल में, मस्जिद में कहीं नहीं जाती? कह रहे नहीं मैं नहीं जाती। मैं कहा मना किया तुझे? हाँ मुझे मना किया। यार ये तो बड़ी अजीब बात है कि खुद भी वो मोमेडियन ही है, तुझे क्यों मना करा हुआ उसने?
और ये आजकल के ज़माने में कौन सोचता है कि मैं हिंदू हूँ तो मैं मस्जिद नहीं जाऊँ। हाजी अली में दुनिया भर की भीड़ लगी रहती है। नहीं वैसे थोड़ा बहुत चल तो रहा है आजकल। नहीं, मैं बता रही हूँ कि हाजी अली जैसी जगह पे हाँ जो फेमस कितनी- दरगाह है वहाँ पर। हाँ, हाँ कितनी भीड़ लगी रहती है। अजमेर शरीफ आप चले जाइए, कितनी भीड़ होती है, लोग आते ही हैं वहाँ आते हैं। पर। तो ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ होती है। तो हमें थोड़ा वियर्ड लगा। हम प्रसाद जो लेकर आए थे, वहाँ पे प्रसाद मिलता था गुलाब की पैकेट्स, पत्तियाँ। हाँ हनी लगा हुआ वो मिलता है वहाँ पर। तो हमने उसको ऑफ़र किया, शी डिनाइड नहीं, ठीक है। अब एक चीज़ और ये हुई कि जो नोटिस करती ना कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, वो ये थी कि मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को अपने यहाँ पर गणेश उत्सव के लिए इनवाइट किया था, बिकॉज हमारे घर में 7 days मनाया जाता है, प्रॉपर मूर्ति स्थापना होती है, बहुत ही अच्छा एकदम सेलिब्रेशन होता है। तो मैंने अपने सारे दोस्तों को इनवाइट किया था, उसको भी बुलाया था। वो मेरे घर तक आई है, लाइक वो ऑल द वे 1.5 घंटा ट्रैवल करके ट्रेन से कोई अगर हमारे घर तक आया है तो वो ऑब्वियसली बात है ना, वो घर के अंदर तो आएगा इंसान। ये इतनी दूर से आने के बावजूद ये हमारे घर में नहीं आई ना, उसने प्रसाद लिया। मतलब मेरे मॉम भी थोड़ा सा बोल रही थी कि ये कैसा सा, मतलब अजीब सी बात है कि इतनी दूर आई है, सब बच्चे अंदर एंटर हुए, आए बैठे, सब अच्छे से आरती अटेंड करें, एंजॉय। वो ज़्यादा देर रुकी भी नहीं और ना ही वो प्रसाद लेकर के गई। क्या चलो ठीक है कोई बात नहीं, उसने बोला कि वो मेरा वेट करेंगे, मैं जा रही हूँ, मेरे को मना किया है, देख प्लीज़, उनको पता लगेगा, वो गुस्सा होते हैं। ठीक है चल कोई बात नहीं यार, सब कुछ जाने दे। अब सब ये तो वियर्ड चीज़ें चलो नोटिस में थी ही थी, बट इससे भी ज़्यादा जो एक चीज़ हुई ना, जिसके बाद हमने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कंसिडर किया, वो ये था कि जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, मतलब मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं कॉलेज नहीं गई थी। अब हमें असाइनमेंट्स मिले थे, तो असाइनमेंट्स में कैसा होता है ना कि आपका ग्रुप होता है, तो इसका जो ग्रुप था वो इस लड़की के साथ में भी था। तो मैं और भी बच्चे थे बट ये दोनों भी साथ में थी। तो इनको एक अलग टॉपिक दिया था जिस पे इनको वर्क करना था। अब मैं कॉलेज गई नहीं थी उस दिन, तो हुआ ऐसा कि इसने कहा कि हम एक काम करते हैं, कॉलेज ड्रॉप करते हैं, आज कॉलेज नहीं जाके असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं। तो उसने कहा कि जाएंगे कहाँ, तो शी सेड कि मेरे बॉयफ्रेंड के घर चलते हैं। मैंने कहा, मुझे कॉल किया कि यार ये ऐसे बोल रही है। मैंने कहा तो उसको पूछ लेना कि वो अभी होगा घर पे, नहीं होगा तो चली जा, अगर होगा तो मत जाना, तो घर आ जाना वापस। कह रहे ठीक है। तो शी सेड कि नहीं अभी वो तो घर पे होंगे नहीं, तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, हम चल लेते हैं। तो शी सेड कि ठीक है चलते हैं। अब मेरी फ्रेंड ने जो मुझे बताया कि उसके घर जब वो लोग गए तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पर एक लेडी थी, एक लेडी है वहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह नॉर्मल लगी है। तो ये हम एंटर हुए और मुझे लगा शायद उसके फैमिली मेम्बर ही होगी कोई। तो कह रही कि हम गए और हम बैठे और ना इसने जो फ्रेंड है उसने कहा बहुत ही, कह रही उसको, कह रही कि जल्दी से ना मेरी फ्रेंड आई है तो आप कुछ खाने वाने के लिए लेकर आओ करके, कि बहुत ही रूडली बोला। तो मैंने उसका ऐसे पूछा कि ये कौन है, कह रही ये ना उसकी वाइफ है। अच्छा, उसको पता था तो? उसकी वाइफ है? कह रहा हाँ पर डिवोर्स देने वाले हैं, उन्होंने बोला है मुझे। कह रहा वो मैरिड है? कह हाँ मैरिड है। कि इतना शौक लगा ना सुन के कि मतलब बंदा मैरिड है, उसकी वाइफ है, और तुम एज अ गर्लफ्रेंड उस लेडी से इतना रूड बिहेव कर रहे हो। हाँ, कितनी अजीब चीज़ होती है। सही। कह रहे वो बात कर रही है और मुझे तो इतना अजीब लगा ना कि मैं फिर वो वॉशरूम यूज़ करने दूसरे रूम में गई। तो क्या जिस रूम में मैं गई ना वहाँ तो बच्चों की फ़ोटो लगी थी हार के साथ। मैं बाहर आई, मैंने पूछा कि सुन इधर ये फ़ोटो लगी है अंदर रूम में। कह रहे वो ना इनके बेबीज़ थे, वो एक्सीडेंट हो गया था, ख़त्म हो गए। कि मैं इतनी अजीब सा मुझे लगने लगा कि वो जो औरत थी ना वो भी एकदम अजीब सी, मतलब चुपचाप कुछ बोल ही नहीं रही है, कोई रिएक्शन नहीं दे रही, कुछ भी नहीं, ऐसा लग रहा था कोई रोबोट चल रहा है। कि मैंने थोड़ा बहुत जूस वगैरह पिया और मुझे ना तबीयत ख़राब सी लगने लगी। तो शी इमीडिएटली कॉल्ड मी। उसने मुझे कॉल किया कि यार सुनना मुझे ठीक नहीं लग रहा, तू कोरेगांव आ जाएगी, मुझे पिक करना है। हाँ मैं चल देखती हूँ, आ सकती हूँ तो आ जाऊँ। मैं तुरंत ऑटो करके वहाँ गई। उसकी हालत सर इतनी ख़राब, उसको मैं घर तक लाई हूँ
और बाय ऑटो हम आए हैं, 2 घंटा हमें लगा है। वो बुखार में तपने लग गई थी लड़की। मैं एकदम टेंशन में, और वो एकदम बेहोशी नहीं हो जाती फीवर में, वैसी हालत। एंड मुझे भी टेंशन हो गई कि यार ये क्या है, मतलब कैसे ऐसे अचानक से कैसे। वो 3-4 दिन तक ऐसे ही रही, उसको कोई होश भी नहीं, कुछ नहीं। जब उसको थोड़ा होश आया, ठीक लगा, तब मैं जब उससे मिलने गई तो मैंने उसको पूछा, मैं कहा क्या हुआ तेरे को, मैं तुझे लेने भी आई थी, तू एकदम चुपचाप बैठ गई, फिर तू एकदम ऐसे हो गई, तबीयत खराब हुआ, क्या हुआ? कह रहा कुछ पता नहीं है। कह मैंने ना बस वहाँ पर गई, उसने पूरी बात मुझे सिनेरियो बताया, सब कुछ बताया। शी सेड कि वहाँ पर मैंने जूस पिया था। मेरे दिमाग में पहले ये चीज़ आई, मैंने कहा तूने कुछ खाया था? क्या मैंने ना जूस पिया था वहाँ पे बस। और मैंने फिर मुझे अजीब सा लगने लग गया, मेरे को एक बार वॉमिटिंग भी हो गई थी। फिर मैं तुरंत तेरे को कॉल किया और बस मैंने कहा यार इससे ना दूर रहना पड़ेगा। हमारे ना कॉलेज में एक सर हुआ करते थे, शेट्टी सर, मतलब वो बेसिकली कॉलेज का सारा कंप्यूटर वर्क मैनेज करते थे, तो उनसे हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। और वो जो है ना, वो ये इन्वेस्टिगेशन और इन सब चीज़ों में काफ़ी उन्होंने रिसर्च करी हुई थी। तो ऐसे ही हमने कैजुअली उनसे जाकर बताई ये चीज़। तो सर ने बोला कि तुमको शायद पता नहीं है, पर नितिन की जो हालत हुई है ना बेटा, ये डॉक्टर्स ने ना जवाब दे दिया। मैं कहा नितिन BM मास कम्युनिकेशन बैच में जो है वो, ही सेड हाँ। मैं कहा सर उसको क्या हुआ? सर ने हमें बताया कि 11th में ना स्टार्टिंग में, कि जब नए नए यहाँ पर आए थे सब बच्चे सब कुछ, तो कह रहे नितिन ने इसको ना ऐसे ही कैजुअल वे में के बोल दिया था, प्रपोज कर दिया था, मतलब आई हैड अ क्रश ऑन यू, तुम बड़ी क्यूट हो एंड ऑल दिस टाइप्स। कह रहे उस टाइम के बाद से आज तुम उस लड़के को जाकर देखोगे ना, तुम कहोगे कि यार क्या हुआ इसके साथ में। मैं कहा पर हुआ क्या था सर एग्जैक्टली, आप बता सकते हो? देन सर ने हमें बताना शुरू किया कि उस दिन के बाद से उसके साथ में अनयूजुअल एक्टिविटीज़ होने लग गई। वो इतना पागलों की तरह बिहेव करने लग गया, और उसके फादर और उसकी सिस्टर है खाली, उसकी मॉम नहीं है। तो ये वहीं पे ही कॉलेज के मतलब थोड़ा पास में ही है उनका घर। तो उन्होंने बताया कि बीमार हो गया, फीवर हो गया बहुत तेज़, बुखार उतरता ही नहीं था, वज़न इतना कम हो गया, मतलब हमारे कॉलेज का अगर कोई हैंडसम हंक बोलते हैं ना तो हम उसे क्या करते थे, क्योंकि वो एक्चुअल में बहुत अच्छा दिखता था। बट उसका मतलब पूरे फेस पे दाने दाने हो गए, पूरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स। उसका वेट कुछ 80 था, 80 से उसका वेट 35 चला गया। खाना वो खा नहीं रहा, उसका खाना पीना सब बंद है, घर से वो बाहर नहीं निकलता, बस चुपचाप अपने रूम में ना एक कॉर्नर में बैठा रहता है, और जो चिल्लाता रहता है वो आ जाएगी, गेट बंद कर दो वो आ जाएगी, और पूरे रूम में अंधेरा रखता है। कह रहा वो मुझे देख रही है, दरवाज़ा बंद करो दरवाज़ा बंद करो। हम उस सौरा में लेकर भी गए वहाँ पर कि तुम चलो मैं बताता हूँ। हम वहाँ पर गए, हमने मतलब अंकल ने बोला कि अंदर है, आप रुको मैं देखता हूँ। जैसे ही उन्होंने गेट खोला है ना, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी उसके रूम में से, एक तो, और कि आप खड़े भी नहीं रह सकते। दूसरा वो जोर जोर से चीखने लग गया, अरे बंद करो वो आ जाएगी, गेट बंद करो वो आ जाएगी, पर्दा लगा देता है। मतलब उसने क्या किया था, अपनी जो विंडोज़ होती है ना, पर्दे तो लगा रखे हैं पर विंडोज़ को ना पेपर से कवर करके रखा था, चिपका के पेपर। तो उसके पापा ने बताया कि पूरा टाइम ना ऐसे घर में सारी खिड़कियों के कांच पे ना पेपर लगा के चिपका दिया उसने, सब कुछ पैक कर दिया, बंद कर दिया कि इतने सी भी घर में क्या मजा रोशनी आ जाए। कह रहे बाहर नहीं निकलता, कोई आने की आवाज़ आती है ना तो कहता है भगा दो, वो आ गई मुझे लेके जाएगी, हटाओ हटाओ हटाओ। तो ये सब हुआ कैसे? फिर सर ने बताया कि तुमने नोटिस किया है ना उसको, हमेशा वो प्रसाद नहीं खाती, टेम्पल, चलो मस्जिद तो नहीं गई पर तुम मंदिर तो जा सकती हो, एज बीइंग अ हिंदू तुम मंदिर जा सकती हो, तुम मंदिर नहीं जा रही, तुम प्रसाद नहीं खाते, तुम। और साफ बोलती कि यार मैं क्या करूं, मेरे को ना उन्होंने मना किया, अगर करूंगी ऐसा कुछ करूंगी प्रसाद लूँगी तो मुझे गुस्सा करेंगे। तो ये सब चीज़ें थी। तो मतलब इतना वियर्ड कोई कैसे रह सकता है।
हमने जब थोड़ा बहुत, और सर ने बोला कि मैं ना कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे पता चले। जब पता लगा, जब उन्होंने और डीपली इन सब चीज़ों के जाके पता लगाया, तब पता चला कि इस लड़की पर भी उसने ब्लैक मैजिक करा हुआ। वो तो साफ नज़र आ रहा था। और जो इसका पॉइंट था वो सैनिटरी पैड्स का जो एग्जैक्टली वो उन्होंने पूछा मुझे कि उस टाइम पे तू उसको बोल रही थी ना, तो मैंने तेरी बात सुनी थी। तो सर ने मुझसे पूछा कि पूरा कॉन्वर्सेशन क्या था, तो मैंने बता दिया कि सर ये बात ऐसे हुई थी कि उन्होंने ऐसे कहा था, लाइक मतलब उससे कह रही थी कि मेरे को उसका बॉयफ्रेंड पूछता है टाइमिंग, कब आप साइकिल्स पे आए हो, ये सब चीज़ें। मतलब ये कौन पूछता है सर, नॉर्मल सी चीज़ है ना, कोई नहीं पूछता। तो सर ने बताया कि ये जो चीज़ है ना, ये इसी के थ्रू हुई है। फिर उन्होंने बताया कि तुमसे बहुत पहले से ही मुझे पता था, और मैं बस ये था कि तुमको बस मुझे बोलनी थी ये बात कि तुम जितना हो सकता है इससे दूर रहो, वरना कल को कोई चीज़ तुम्हारे ऊपर भी हावी हो सकती है, क्योंकि कब कहाँ किसको लपेटे में ले ले नहीं पता। उस लड़के ने खाली कैजुअली तारीफ करी, इसने बोला कि हाँ जैसे ऐसे हुआ था। उसने कहा कि फ़ोटो देना मुझे उसकी, फ़ोटो गई है और काम हो गया। और आपकी फ्रेंड के साथ भी? उसके साथ तो चल ही रही थी ये चीज़ें, और उसको भी इनडायरेक्टली हमने बोलने की कोशिश की कि तू ना थोड़ा सा हो सके तो कोशिश कर, क्योंकि देख तेरी एक अच्छी पर्सनालिटी है, तुझे कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा, हमने अपने तरीके से। बट जब हमने ये करना शुरू किया आउट ऑफ कंसर्न, हालांकि सर ने हमारे में मना किया था कि मत पढ़ना, दूर रहो, बट आउट ऑफ कंसर्न हो जाता है ना, जब आपको पता है कि सामने वाला गलत नहीं, उसके साथ गलत हो रहा है। तो हमने आउट ऑफ कंसर्न जाकर बोलना शुरू किया, बताना शुरू किया, तो हमारी और बैंड बज गई, क्योंकि हमारी भी हेल्थ पर बात आ गई। और जैसे आपकी फ्रेंड, मैं दूसरी फ्रेंड की बात कर रहा था जो उसके घर पे गई थी ऑलरेडी, मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है वो, उसकी तो तबीयत बिगड़ी ही थी, उसकी तो हालत खराब हुई थी। उसके बाद से वो कह रही है मुझे ना अजीब अजीब से सपने आने लग गए, एकदम डरावने, कि मैं उठ जाती हूँ, स्वेट करना शुरू हो जाता है, कि मैं बहुत घबराने लग गई हूँ। और आपको क्या महसूस होता था फिर? मुझे भी ना बार बार में ना ऐसे अजीब सा फील होता था, ऐसे जिससे लगता है ना कि अगर आप यहाँ खड़े हो तो आपको ऐसा लगा कि आपके पास से कोई पास आउट होके गया। तो मुझे ना बार बार वैसा कुछ फील होता था। फिर मैंने अपने डैड को बोला, मैं कहा यार पापा मुझे ना ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसे अभी कोई गया। और एक बार तो ऐसे हुआ था, मैं किचन में हूँ और मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा कज़न आया है या मेरे पापा खड़े, कोई खड़ा है। तो मैं नॉर्मली, मैं पानी पीना है, चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, क्या चाहिए, मैं अपना नॉर्मल मस्ती मेरी चालू है। देन सडनली मेरे नेबर में एक बच्चा लड़का रहता है, तो वो उसने मतलब फ्रेंड ही था वो भी, तो उसने मुझे, तू आजकल पागल भी हो चुकी है क्या, अपने आप से चिल्ला चिल्ला के बात करी, तेरे घर में है कौन। मैं शॉक्ड हो गई, मेरे घर में, मैं कहा यश आया था ना, कह रहा नहीं मेरा कज़न। मैं कहा नहीं आया था, कह रहा कोई भी तो नहीं आया, तू अकेली कब से चिल्ला रही है, तेरा दरवाज़ा गेट पूरा घर का खुला हुआ है, तो मैं तेरी आवाज़ सुना तो मैं आया अंदर। मैं शॉक्ड हो गई पूरी तरीके से, मेरे तो हाथ पैर ठंडे हो गए थे एकदम से। मैं कहा चल ठीक है, और मैं ना कुछ कर रही थी और मैंने गैस ऑफ किया और मैं आंटी के घर पे चली गई। मैं इतना डर गई कि मम्मी आएगी, कोई आएगा तब मैं घर पे आऊँगी। फिर मैंने पापा को बोला, मैं कहा यार पापा आज ऐसी ऐसी चीज़ हुई। तो उन्होंने बोला कोई नहीं, मैं कल तुझे झाड़ा लगवा दूँगा हनुमान जी के मंदिर में। तो मेरे को झाड़ा लगवाने के लिए गए, तब जो अंकल हमारे जो झाड़ा लगाते हैं, तो उन्होंने बोला कि कुछ गलत साया, पैर वैर लग गया होगा, कुछ गलत साया था। तो कह रहे उतारा कर दिया, फिर उन्होंने तावीज़ वगैरह दिया, फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड के लिए भी लिया। फिर उस दिन के बाद से ना, मतलब ये हमारा एंड होने आया था कॉलेज, ऑलमोस्ट एंड तक खींची थी ये सारी चीज़ें। तो हमने थोड़ा बहुत उसके साथ में कांटेक्ट छोड़ ही दिया था, ऑलमोस्ट ख़त्म सा हो गया था हमारा, क्योंकि उसके साथ में ऐसा था ना कि एक कॉन्वर्सेशन हाँ मैंने मिस आउट कर दी। वो हमारे सामने बैठ के बात कर रही थी कि नहीं अभी तो मैं शादी कैसे बोल सकती हूँ, मेरा भाई भी तो है। वो अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। अच्छा, ये जब चीज़ उसने बोली ना, तो हमने उससे पूछी थी, कह रही नहीं मुझे ना अपने भाई को ठीक करना है, पहले उसका कुछ ठीक हो जाए, कुछ तो उसके लिए करूँ, उसके बाद में मैं अपना आके देखूँगी क्या करना है क्या नहीं। उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर उसके भाई की डेथ हो गई थी।
यानी कि वो जो सोच रही थी कि जिसकी वजह से शादी ना करे, वो रास्ते से कांटा ही निकाल दिया। कांटा निकल गया। फिर उसके बाद में उसके पापा को कहीं से पता लग गई कि मतलब इसका ऐसा चल कोई रहा है कुछ। बॉयफ्रेंड है। हाँ। किसी ने बता दिया कि हमने आपकी डॉटर को देखा है, समथिंग ऐसा कुछ ना। तो उसके डैड ने उसको कन्फ्रंट किया कि कौन है क्या है, थप्पड़ वप्पड़ भी मारा। और ये चीज़ इसने बता दी। उसके पापा भी खत्म, एक्सीडेंट हो गया उनका, उनकी डेथ हो अब गई। सिर्फ मदर रह गई। रोड, वो ऑफिस से आ रहे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ, ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। और उसकी मम्मी को शायद, हमें पता नहीं है, शायद इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया था, बट फिर भी हमने अपनी साइड से कोशिश की थी बोलने की, करने की। तो आंटी ने बोला कि वो उसकी लाइफ है, वो देखेगी, उसको जो करना है वो करेगी। उनका ये रिस्पॉन्ड आया था, वरना कौन सी माँ बोलती है ऐसा। हो सकता है कुछ पता लगा हो, या फिर वो भी कोई ना कोई। हाँ, हो भी सकता है। और मैंने अपने सर को हमने बताया, मैंने कहा सर ऐसा ऐसा भी है। तो उन्होंने बोली ये बात कि उसकी वाइफ जो है, क्या उसके साथ में भी उसने कुछ ना कुछ उल्टा सीधा किया है। ठीक है, अब इसके साथ इसने किस पर्पस से इसको अपने साथ रखा है, देखो वो मैं नहीं बता सकता। बट अभी तक जो देखा, क्योंकि हमारा वो जो फ्रेंड मैंने आपको बताया था नितिन, उसकी भी डेथ हो गई थी। मतलब उसने अपनी बिल्डिंग, उसने सुसाइड कर लिया था अपनी, मतलब इसी डर में। वो एक दिन रात को ऐसे ही उसके साथ हुआ, और वो मुझे छोड़ दो, वो आ रही है, वो आ रही है, वो आ रही है करके वो टेरेस पे गया और उसने छलांग, मतलब बोलते ना कि घबराहट से एकदम कि वो आ गई, वो मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है, वो बोल के वो 34th फ्लोर से कूद गया बच्चा। तो आज का कुछ अपडेट है आपके पास? मतलब अब तो बातें पुरानी है, लेकिन वो लड़की कहाँ पे है, कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता। वो सोशल मीडिया पर नहीं है। उसका फेसबुक अकाउंट हुआ करता था। हमने बाद में जब कॉलेज से निकले, जॉब करने लगे, फिर मैं एक दिन सडनली ऐसे ही रीयूनियन के टाइम पर दिमाग में आया कि सारे फ्रेंड्स मिले थे, सारे पुराने टीचर्स थे, सब थे, बट एक वो नहीं थी। हमें उम्मीद थी कि मे बी हो सकता है शादी हो गई हो, हम कैजुअल लेके चल रहे थे इन सब चीज़ों को। तो पता करने की कोशिश की, बट कोई ट्रेसेस नहीं। मैंने कहा फेसबुक पे ढूंढते हैं, क्योंकि फेसबुक वगैरह पे तो मिल ही जाते हैं लोग, बट कुछ नहीं मिला। उसका अकाउंट भी नहीं मिला। इंस्टाग्राम पे सोचा ढूंढे, नहीं मिला। थोड़ा और डीपली जाने की कोशिश की, क्योंकि उस टाइम तक तो इन पैरानॉर्मल चीज़ों में इंटरेस्ट और डेवलप कर लिया था, और कुछ पढ़ना शुरू कर दिया था इन चीज़ों के बारे में। तो सोचा यार एक बार सर से मिलते हैं। सर से मिली, उनसे जाकर पूछा। सर ने बोला बेटा मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है, आप देख लो। तो सर रिकॉर्ड में एड्रेस वगैरह तो होगा। उन्होंने क्योंकि चेंज कर लिया था घर, तो उन्होंने एड्रेस दिया। हम गए, हमने पूछा आसपास। मैं अपने एक फ्रेंड के साथ गई थी, तो नेबर में उन्होंने बोला कि कुछ पता नहीं है, कि किसी से बातचीत नहीं करते थे ये लोग। उनकी मम्मी भी ऐसे रहती थी जैसे कि इनको कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ समझ नहीं आता, उस हिसाब से कि ना कोई बातचीत ना कुछ और, बस नॉर्मल था जैसे था। और एक दिन सडनली रातों रात कहाँ गायब हुए, क्या हुआ कुछ पता ही नहीं। और आज आप देख लो, हो गए होंगे इस बात को 6-7 साल हो चुके हैं। हमें उस लड़की का पता ही नहीं, उसके कोई ट्रेसेस नहीं है, वो कहाँ गई, क्या हुआ, कैसे हुआ, नो आइडिया। क्लियर केस ऑफ वशीकरण। एग्जैक्टली, खतरनाक, बहुत ज़्यादा। हाँ ज़्यादा खतरनाक। दैट्स वाई मैंने कई पॉडकास्ट में सुना हुआ है कि जो सैनिटरी पैड्स होते हैं उसको कहीं भी फेंकना वगैरह नहीं चाहिए, डिस्ट्रॉय करना चाहिए। तो इसी वजह से शायद, क्योंकि ये सबसे जो कहते हैं स्टिफ होता है, जिससे ऐसा कुछ किया जा सकता है ना। और ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों पे होता है, इसके थ्रू कोई फीमेल आप किसी मेल के ऊपर भी वशीकरण करवा सकती है। उसको ऐसा बना सकती है कि आप बोलो, वो आपको बोलेंगे कि आप उठो तो आप उठ रहे हो, बैठो तो बैठ रहे हो। हाँ, वशीकरण हो गया ना पूरा, जैसे पूरी तरह से। इसमें भी यही होता है, उनका कुछ जो होता फ्लूइड होता है उसको किसी खाने में मिक्स करके दे दिया, इस तरीके का। हाँ, ऐसा भी होता है। ऐसा चलता रहता है। बच के रहना चाहिए, बिल्कुल बच के रहना चाहिए। किसी के हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए। हाँ। अपने हो चाहे पराए हो, थोड़ा बच के रहो, दूर रहो। सही बात है। बट कितना बचा जा सके,
एक अपनी सेंस होती है, आपको अपने नहीं आप वो ऐसे में चीज़- काम आता है। मैं तो सोचता हूँ, मैंने अभी आपसे ऑफ द कैमरा कुछ बातें हो रही थी ना, कुछ ऐसे होते हैं जो जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो ऐसे में मैं तो एक चीज़ पे रखता हूँ कि भाई जब भी कोई चीज़ में हम जा रहे हैं तो मैं कहता हूँ भाई आपके हाथ में है, देख लो, कुछ होगा आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सेफेस्ट वे होता है हाँ ना? परमात्मा को भी थोड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए ना हाँ, कि वो तो है ही, वो तो पैदा सब किया तो भाई पालो। वो ये तो होना रखते ही है ध्यान, खैर। हाँ, ये ध्यान नहीं, वो तो रखते ही हैं, उनको कहने की ज़रूरत थोड़ा, बिल्कुल। लेकिन फिर भी नोक करना चाहिए, नोक करते रहना चाहिए। ऐसे लोग आपके जीवन में कब आके आपका जीवन बर्बाद कर दे, कहा नहीं जा सकता। वो अब हमारे हाथ में है ना, अगर 10 लोग कह रहे हैं कि वो इंसान गलत है तो कुछ तो गलत होगा। वो उसके सोच पर था कि हमने सबने उसको एक बोलने की कोशिश की, समझाया, ट्राई किया, बट हाँ उसे हम ही गलत लग रहे थे उस पॉइंट पे, तो फिर अब क्या बोल सकता है इंसान। हाँ, जब कोई इंसान खुद मरने को तैयार है तो फिर क्या कह सकते वो हैं। मरो, चलो होप्स हो कि वो जहाँ पे भी हो ठीक हो। ठीक हो, पता नहीं। हमने तो आज भी लाइक लास्ट मंथ की बात है, वी वर जस्ट हैविंग अ टॉक, सो हमने सोचा कि एक बार दोबारा ट्राई करते हैं सर्च करने का, बट नहीं मिली, नहीं मिली। मतलब कुछ ट्रेस ही नहीं है, पता ही नहीं। ऐसा होता है ना, रातों रात बंदा ही गायब गायब है, हो गया। कुछ भी नहीं पता उसके बारे में कि कहाँ गई, क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता हमें। चलो भाई क्या कर सकते, वो बुरके वाली तो नहीं थी वही? बुरकी वाली तो भी रिसेंटली आई है। ऐसा वो रिसेंटली उसकी एंट्री रिसेंटली है। चलो हाँ, हंसी मजाक अलग है, लेकिन जिसके साथ हो रहा होता है ना भाई, वो तो अभी तो उसकी बदकिस्मती ये थी ना कि उसको ये भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा क्या हो रहा है है, ना। उसकी तो उसके लिए वो नॉर्मल लाइफ थी, लेकिन वो किसी का रिमोट कंट्रोल बनी हुई थी, बस बिल्कुल, या वो किसी के लिए रिमोट कंट्रोल थी, है ना। कोई उसको बस बस चला कंट्रोल था, कर रहा था, बिल्कुल। है ना, और वो वैसे ही चल रही थी। खैर वैसे मुझे लग रहा है कि ये पॉडकास्ट चलता रहे, लेकिन कितनी देर चलेगा? आखिर तो अंत करना ही पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस यही अंत है। तो सीरीज़ है, चलती रहेगी।